बबुआ डीएसए पैटर्न्स कोर्स में आप सभी का स्वागत है। डे 89 ऑफ 90 इस कोर्स का। और आज हम लोग नए पैटर्न की शुरुआत करेंगे। इस पैटर्न का नाम है स्टैक। ठीक है, ये हमारा 11th पैटर्न है इस कोर्स में। तो डेफिनेटली इस वीडियो को जरूर देखिएगा, इसमें हम बहुत नई नई चीजों के बारे में बात करेंगे स्टैक को लेके। कुछ चीजें आपको बेसिक लगेगी पर एंड में एक बहुत अच्छा आपको एक इंट्यूशन देंगे कि स्टैक कहां पे ज्यादा यूज किया जाता है और वो किस चीज में हमें हेल्प भी करता है। और कुछ कुछ इंप्लीमेंटेशन भी देखेंगे स्टैक का, एरेस को यूज करके, लिंक्ड लिस्ट का यूज करके। तो डेफिनेटली इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो के स्टार्ट होने में स्टार्ट जरूर कमेंट कर दीजिएगा, और जब आप पूरी चीजें समझ ले, हर एक इंप्लीमेंटेशन को खुद से कर ले, तो एंड में डन जरूर मार्क कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं कि स्टैक हमें ऐसा देता क्या है। ठीक है, तो स्टैक क्या होता है? स्टैक हमें एक डेटा स्ट्रक्चर देता है। ठीक है, क्या देता है? एक डेटा स्ट्रक्चर देता है। स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब उसमें 3 ऑपरेशंस होते हैं जो कि स्टैक जो है उसमें बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड होता है। उन ऑपरेशंस का बात करते हैं। ठीक है, एक ऑपरेशन मान लेते हैं कि ये एक हमारे पास इसमें 4 प्लेट रखी हुई है। ठीक है, एक प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 3 और प्लेट 4। और जैसे आपको दिख रहा है कि नई प्लेट जो आएगी ना, वो इसके ऊपर आएगी, प्लेट 5। अगर प्लेट 5 को हम इसमें डालेंगे तो प्लेट 5 ऊपर आएगी। अगर इस तरीके की हमें चीज चाहिए जहां पे हम बेसिकली इसको डाल रहे हैं एक नए आइटम को, और नया आइटम जो है वो हम एंड में डाल रहे हैं इस डेटा स्ट्रक्चर के, तो उस ऑपरेशन को कहा जाता है पुश। और स्टैक जो है इस ऑपरेशन को बेसिकली एकदम कांस्टेंट टाइम में आपको ये करके देता है। एक और जो इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस है पीक। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? पीक बोलते हैं। पीक का मतलब यह होता है कि इस स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर कौन सा एलिमेंट बैठा हुआ है। जैसे इस केस में प्लेट 4 बैठा हुआ है, तो अगर ऐसा आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए कि भाई तुरंत से बता दे कि भाई सबसे ऊपर कौन सा एलिमेंट बैठा हुआ है, तो इसमें भी स्टैक जो है आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एक और है ऑपरेशन जो होता है जिसमें इसमें स्टैक बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, वो होता है पॉप। पॉप का मतलब होता है कि भैया इस डेटा स्ट्रक्चर में जो सबसे लास्ट एलिमेंट डाला हुआ है उसको जरा सा निकालना है, और वो बेसिकली वो भी आपको कांस्टेंट टाइम में देता है। आपको पीक, पॉप और ये एडिंग अ न्यू एलिमेंट एट द एंड, ये तीनों चीजें अगर आपको कांस्टेंट टाइम में दे रहा है एंड वाले एलिमेंट के बारे में एक डेटा स्ट्रक्चर में, तो वहां पे आपका स्टैक जो है बहुत यूजफुल होता है। चलिए, तो स्टैक क्या है? स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है जहां पे मोस्ट रीसेंट एलिमेंट एडेड, मतलब सबसे लास्ट में एलिमेंट कौन सा ऐड किया गया था वो हमको पता चल जाएगा एकदम कांस्टेंट टाइम में। एक एलिमेंट को एंड में ऐड करना है, वो भी आपको कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा। ऐड करना भी एंड में, तो वो भी आपको कांस्टेंट टाइम में मिल रहा है। फिर रिमूविंग द लास्ट एलिमेंट जो कि सबसे रिसेंटली ऐड किया गया था, उसको रिमूव करना भी आपका कांस्टेंट टाइम में हो रहा है। अगर इस टाइप के ऑपरेशंस आपको बार बार चाहिए तो आप यहां पे क्या यूज कर सकते हो? स्टैक यूज कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए इसको और थोड़ा सा फॉर्मली डिफाइन करते हैं कि स्टैक क्या होता है ना। तो स्टैक बेसिकली आपका एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है वो जो इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है, लीफो, है ना। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब जैसे एरेज हो गया या फिर स्ट्रिंग हो गया, ये आपके लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आते हैं। ठीक है ना। अब लीफो क्या होता है? लीफो बेसिकली आपका होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। कहने का मतलब हुआ कि द लास्ट एलिमेंट एडेड इज द फर्स्ट एलिमेंट रिमूव्ड। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट एलिमेंट आप ऐड किए थे और करते जा रहे थे, तो बेसिकली अब आपको रिमूव करना है, तो जब से जो लास्ट में एलिमेंट ऐड हुआ था उसको आप पहले रिमूव करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पे मान लीजिए अगर हम प्लेट 5 को ऐड करते तो क्या होता है? ये प्लेट 5 को हम उठाते हैं, ठीक है ना, और ये प्लेट 5 जो है मेरा यहां पे हम इसको डाल देते हैं। ठीक है, आप कोई बोलता कि भाई रिमूव करो, तो रिमूव आप बेसिकली लास्ट वाला एलिमेंट को ही रिमूव करते हैं, है ना। तो लास्ट एलिमेंट जिसको इंसर्ट किए अगर हमको रिमूव करना है तो वो लास्ट वाला एलिमेंट ही रिमूव होगा। ठीक है, ठीक है। तो रियल लाइफ एनालॉजी भी समझ लेते हैं एकदम सिंपल वे में। तो बेसिकली मान लीजिए कि हमारे पास एक क्या है, ये एक आपका मम्मी ने ना ये थोड़ा सा एक डिश का एक कुछ है, एक नया बॉक्स खरीदा है। ठीक है, तो उसमें प्लेट जो है एक के ऊपर एक प्लेट हम रख सकते हैं। ठीक है, तो इमेजिन करिए कि एक बॉक्स है जो आपकी मम्मी खरीदी है और इसमें आप 4 प्लेट डाल दिए, प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 3, प्लेट 4। ठीक है, अब क्या होगा ना, और मान लीजिए कि चाय की वो जो प्लेट होती है ना, वो जिसमें हम लोग चाय ऐसे रखते हैं फिर बाद में आके पीते हैं, वो वाला प्लेट है। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें आप डालेंगे एक नया प्लेट डालेंगे तो इसके ऊपर आपको प्लेट 5 डालना पड़ेगा। अगर आपको निकालना है तो बेसिकली प्लेट 4 जो लास्ट में सबसे जो ऐड किए थे वो ही रिमूव करेंगे। लेकिन अगर बीच में से आप कोई प्लेट को रिमूव करेंगे ना, एकदम जबरदस्ती खींचेंगे, मान लीजिए प्लेट को खींच के बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो होगा क्या कि बेसिकली वो प्लेट जो है टूट सकता है।
तो जो रिमूविंग है मिडल वाला से वो जो है जरा सा पॉसिबल नहीं होता है, कर सकते हैं आप, लेकिन उसका जो है उसके लिए ऑप्टिमाइज नहीं होता है स्टैक, ठीक है। लास्ट वाला एलिमेंट को रिमूव करना है जिसको ऐड किए थे उसके लिए, इसी में एंड में अगर एक कोई ऐड करना है तो उसके लिए, या फिर ये पता करना है कि लास्ट में कौन सा एलिमेंट बैठा हुआ है उसके लिए। ये सब चीजों के लिए आपका स्टैक जो है काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज होता है, और इतना ऑप्टिमाइज होता है कि आपको वो बेसिकली कांस्टेंट टाइम में, कांस्टेंट रन टाइम में सारे ऑपरेशंस आपको करके देता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यू कैन ऐड अ न्यू प्लेट ऑन टॉप कांस्टेंट टाइम में, यू कैन रिमूव अ प्लेट ओनली फ्रॉम द टॉप, ये भी आप कांस्टेंट टाइम में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इतना आप समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। अब स्टैक जो है एग्जिस्ट क्यों करता है, ठीक है, ये भी एक बड़ा विचित्र सवाल है कि ऐसा डेटा स्ट्रक्चर आया कैसे, क्यों ये स्टैक जो है एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में समझेंगे। स्टैक बेसिकली यूजफुल तब होता है जब हमको ऐसा लगता है कि जैसे मोस्ट रीसेंट थिंग शुड बी प्रोसेस्ड फर्स्ट। प्लेट्स का ही बात ले लीजिए, 4 प्लेट डाले थे, जो सबसे लास्ट वाला प्लेट जो डाले, सबसे रीसेंट वाला प्लेट जो ऐड किए थे, अब मम्मी को चाय बना के गेस्ट को देना है तो सबसे ऊपर वाला प्लेट ही निकालेगी, फिर उसके बाद उस नेक्स्ट प्लेट निकालेगी। तो कहने का मतलब ये तब यूजफुल होता है, स्टैक इसलिए करता है जब हमको बेसिकली मोस्ट रीसेंट थिंग को प्रोसेस करना है, ठीक है। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं, रियल लाइफ एग्जांपल, और उनके लिए बेसिकली स्टैक एग्जिस्ट करना शुरू कर दिया। अनडू ऑपरेशन, ठीक है, इस एग्जांपल से हम समझेंगे, एक बार के लिए हम बोल देते हैं कि आगे एग्जांपल है। अनडू ऑपरेशन, ब्राउजर बैक बटन, फंक्शन कॉल्स, एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन, ये अलग अलग एग्जांपल्स हैं, बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, और इसीलिए स्टैक का एग्जिस्ट करना बहुत जरूरी है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि यही वाला जो ड्राइंग ऐप जो है ना हम खोल रखे हैं, ठीक है, इसे एक ड्राइंग ऐप का नाम क्या है, एक्सकाली ड्रॉ है, ठीक है। तो हम क्या किए, हम यहां पे देखिए ये एक लाइन बनाए थे, ठीक है, तो इस लाइन को एक बार कह देते हैं कि ये लाइन का नाम था L1, ठीक है। फिर हम क्या किए थे, ये लाइन बनाए थे, है ना, L2, फिर हम क्या किए थे, ये लाइन बनाए थे L3, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको बेसिकली L3 और L2 को रिमूव करना है, ठीक है। तो इसको इसी को कहते हैं अनडू ऑपरेशन, है ना। हम क्या किए, हम पहले ये L1 लाइन बनाए, ठीक है, फिर हम क्या किए, फिर ये L2 लाइन बनाए, है ना, फिर हम क्या किए, ये L3 लाइन बनाए, इस तरीके से लाइन बनाते जा रहे थे। अब हम बोले कि नहीं यार L3 L2 को हटा दो, तो अगर हम कमांड जी दबाते हैं तो देखिए क्या होगा, देखिए L3 हट गया, फिर कमांड जी दबाएंगे तो क्या होगा, देखिए L2 हट गया, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अंडू ऑपरेशन भी जो है ना, वो आपका अंडू या रीडू ऑपरेशन जो है, अंडू ऑपरेशन मेनली वो आपका क्या यूज करता है, स्टैक यूज करता है। ब्राउजर का बात कर लेते हैं, मान लीजिए कि आप लोग पहले गूगल खोले, ठीक है, आप लोग क्या खोले, गूगल खोले, है ना। गूगल के बाद गूगल पे सर्च किए, और मान लीजिए आप उस पर यूट्यूब खोले, है ना। यूट्यूब में क्या किया, यूट्यूब में आप लोग सर्च किए तो फिर क्या खुल गया, सीटीओ भैया का चैनल खुल गया, है ना। और फिर आप लोग क्या किए, डीएसए पैटर्न्स का कोई वीडियो देखे, ठीक है। अब आप बोले कि नहीं भाई ये वीडियो जो है इसमें सब समझ में आ रहा है, तो ऐसा कोई वीडियो देखेंगे जिसको समझ में नहीं आता है, तो आप लोग क्या करेंगे, अंडू करेंगे, है ना। अंडू का मतलब बैक जाएंगे, ठीक है। तो फिर क्या बैक जाएंगे तो क्या होगा, ये वाला चीज रिमूव हो जाएगा। फिर आप लोग क्या करेंगे, फिर बैक जाएंगे तो ये चैनल वाला चीज रिमूव हो जाएगा, बैक करने पे तो यही होता है। फिर आप लोग क्या पहुंच गए, वापस से यूट्यूब पे पहुंच गए। अब इसको ऑर्डर को देखिए क्या हुआ, है ना। तो हम लोग क्या किए थे, सबसे पहले हम लोग जो है गूगल खोले थे, ठीक है, तो इसको स्टैक में डाल देते हैं। फिर हम लोग क्या खेले थे, फिर हम लोग यूट्यूब खोले थे, है ना। फिर यूट्यूब के बाद हम लोग ये सीटीओ भैया का चैनल सर्च किया, है ना, और उसके बाद उसमें कोई हम लोग एक डीएसए पैटर्न का कोई एक वीडियो देखे। अंडू करने का मतलब क्या हुआ कि भाई स्टैक से इसको हटा दे, और जो टॉप पे है ना, ये टॉप, इसको टॉप बोला जाता है कि सबसे ऊपर कौन सा एलिमेंट बैठा हुआ है। जैसे आप बैक बटन दबाएंगे, एक वीडियो देख रहे थे, उसके बाद जब आप बैक बटन दबाएंगे तो क्या होगा, आप सीटीओ भैया का चैनल पे पहुंच जाएंगे, और ये जो टॉप पे जो एलिमेंट है ये यही बता रहा है कि हाँ अभी हम यहाँ पे हैं। अब वापस से बैक बटन दबाएंगे तो क्या होगा, ये चैनल का जो है ना ये भी पॉप हो जाएगा, और फिर आप यूट्यूब के वो सर्च में आ जाएंगे जहां से आप सीटीओ भैया सर्च किए थे। अब यहाँ पे आप कोई दूसरे भैया का सर्च करेंगे, कुछ करेंगे, है ना, तो फिर वो क्या होगा, वो बेसिकली एलिमेंट जो है यहाँ पे पुश हो जाएगा। मान लीजिए कि आप लोग कोई ब्लफ करके एक चैनल है उसको सर्च किए, है ना, ब्लफ, ठीक है, तो वो चैनल पे आप लोग पहुंच जाइएगा और वो स्टैक में पुश हो जाएगा, और बेसिकली आपका ब्राउजर जो है, जो भी आपका ब्राउजर है उस पे अब ये ब्लफ चैनल पे आप लोग डीएसए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि ब्राउजर का जो हिस्ट्री है वो एक स्टैक से जो है मैनेज होता है, ठीक है। अब इतना आप लोग समझ गए, काफी इंटरेस्टिंग आपको लग रहा होगा कि भैया हाँ सही में बहुत सारा एग्जांपल होता है जिसमें स्टैक यूज होता है। तो अब आपको यहाँ पे बस इतना कन्विंस हुए कि स्टैक का बहुत ज्यादा जरूरत है, और स्टैक में 3 ऑपरेशन का हम बात किए, पुश, पॉप और टॉप पे कौन सा एलिमेंट बैठा हुआ है। चलिए अब वापस से उन ऑपरेशंस को जरा सा एकदम वो माइंड में बिठा लेते हैं कि कौन कौन से ये ऑपरेशंस होते हैं। पहला ऑपरेशन होता है पुश। पुश का मतलब ये हुआ कि हमको एलिमेंट को एकदम एंड में ऐड करना है,
टॉप पे ऐड करना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए 4 प्लेट था, आपकी मम्मी का ये 4 प्लेट का एक बॉक्स था, अब इसमें हमको प्लेट 5 जो है ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और इसको बेसिकली उसी वाला डिश बॉक्स में डाल देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका पुश ऑपरेशन हो गया। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होता है पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन का मतलब होता है कि रिमूव कर दीजिए, रिमूव द टॉप एलिमेंट, है ना। तो जब हम इस डेटा स्ट्रक्चर पे इस डिश वाला बॉक्स में बोलेंगे ना पॉप, तो क्या होगा, सबसे ऊपर वाला जो एलिमेंट है उसको हम लोग यहां से निकाल देंगे और अब बेसिकली ये डिश बॉक्स में 3 प्लेट मेरा बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका पॉप हो गया, पुश हो गया, पॉप हो गया। और नेक्स्ट है आपका पीक। पीक क्या करता है, और बेसिकली अभी जो 3 ऑपरेशंस के बारे में हम बात करेंगे, इसमें हम देखेंगे जब पुश और पॉप करते हैं ना, जो आपका स्टैक का डेटा स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा बदलता है। या तो उसमें एलिमेंट ऐड करते हैं तो बदल गया पहले से, या फिर रिमूव किए तो पहले से बदल गया, है ना। अभी जो 3 ऑपरेशन का बात करेंगे, जिसमें पहला है पीक, ये तीनों ऑपरेशंस में स्टैक क्या होता है, वो अनचेंज रहता है। ठीक है, तो पीक के बारे में बात करते हैं। पीक आपको क्या करता है, वो आपका टॉप में जो एलिमेंट बैठा है ना, उसको वो आपको दिखाता है, बताता है कि क्या है। ठीक है, लेकिन उसको रिमूव नहीं करता है। ठीक है ना। तो अब यहां पे हम पीक बोले तो पीक क्या बोलेगा, पीक बोलेगा कि भाई टॉप पे जो है ना भैया, टॉप पे क्या बैठा हुआ है, चौथा प्लेट बैठा हुआ है। मम्मी आपको चौथा प्लेट चाहिए, अगर मम्मी बोलेगी तो फिर से पॉप करिए, लेकिन मम्मी बोलेगी बता तो जरा टॉप पे कौन सा गोल्ड वाला प्लेट है या सिल्वर वाला प्लेट है, तो बस हमने सब देख के बता दिया हाँ गोल्ड वाला प्लेट है। तो मैं बोले छोड़ना, गोल्ड वाला प्लेट में गेस्ट को काहे खाना देगा, है ना, या चाय देगा। ठीक है, दूसरा वाला कोई डिश बॉक्स है जिसमें केवल हम प्लास्टिक का प्लेट रखें, उसमें से दे देंगे, है ना। तो इस तरीके से ये आपका पीक हो गया, जहां पे बस बाप पूछती है मम्मी की कौन सा टॉप पे प्लेट बैठा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली इसमें हम बताएं कि इसमें स्टैक जो है अनचेंज रहता है। इसमें पीक ऑपरेशन में हम लोग स्टैक से एलिमेंट को रिमूव नहीं करते हैं। एक और जो 2 इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस जो होते हैं, जो इतना इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस नहीं है, पर उस स्टैक का बेसिकली इंफॉर्मेशन जो है हमको बताता है। एक ऑपरेशन एक है इज एम्प्टी। बेसिकली डिश बॉक्स जो था मेरा, है ना, वो उसमें से प्लेट है भी या नहीं, तो इज एम्प्टी बोलेगा कि हाँ यार इसमें 4 प्लेट है। तो इस केस में इज एम्प्टी आपका क्या बोलेगा, या आपका ट्रू या फॉल्स देता है, आपको बुलियन देता है। तो इस केस में ये एम्प्टी है, नहीं है, तो इस केस में ये जो है फॉल्स दे देगा। ठीक है, साइज क्या देता है, साइज बेसिकली आपको बताता है कि इस स्टैक में कितना एलिमेंट्स है, कि मेरा डिश बॉक्स में कितना एलिमेंट है। तो इसमें कितना है, इसमें बेसिकली आपका 4 एलिमेंट है। तो इज एम्प्टी, चेक इफ स्टैक इज एम्प्टी और नॉट, और साइज क्या बताता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर देयर ऑन द टॉप ऑफ देयर ऑन द स्टैक। ठीक है, और ये ऑपरेशंस में भी आप लोग स्टैक को मॉडिफाई नहीं करते हैं। ठीक है, अब 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, थोड़े से एरर बोला जाता है, लेकिन उसको एरर भी नहीं बोलते हैं, पर उसको बेसिकली कुछ ऐसा बोला जाता है कि ये चीजें होती हैं। ठीक है, अब उसका क्या मतलब है, एक होता है स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो कब होता है कि मान लीजिए कि आपकी मम्मी ने जो है ना एक डिश बॉक्स लिया था और इसमें 4 ही प्लेट जो है हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 4 ही प्लेट इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे 4 प्लेट है। ठीक है, अब पापा तो है ही अपने कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बाहर जाते हैं, घूमने का शौक है और कुछ नया नया सामान लाते रहते हैं। ठीक है, तो पापा क्या किए, पापा जो है एक प्लेट लेके आ गया। ठीक है, और मम्मी को बोले कि भाई ये प्लेट हमको बहुत पसंद है और तुम्हारा जो मस्त वाला जो सुंदर वाला डिश बॉक्स है ना, उसमें डाल दीजिए, मेरा प्लेट 5 भी रख दीजिए, हम इसमें से खाएंगे। तो मम्मी क्या बोली, मम्मी बोली नहीं, मेरा डिश बॉक्स में 4 ही प्लेट है और वो बहुत ही एंटीक और मस्त वाला प्लेट है, और ये प्लेट 5 जो है ये अभी इसमें घुस ही नहीं पाएगा। अब घुसाने के लिए या तो ये प्लेट्स को हमको किसी को हटाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये, लेकिन मम्मी की प्रायोरिटी तो ज्यादा होती है पापा से, है ना। तो कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब ये हो गया कि ये 5वां प्लेट जो है हम कभी इसमें डाल ही नहीं पाएंगे। जो पुश ऑपरेशन है वो फेल हो जाएगा, क्योंकि मम्मी जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, पापा से नहीं, दोनों इंपॉर्टेंट है, पर कहने का मतलब ये हो गया एटलीस्ट सामान के मामलों में मम्मी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे 5वां प्लेट जो है यहाँ पे घुस ही नहीं पाएगा, और इसको क्या बोला जाता है, स्टैक ओवरफ्लो। अगर हम इसको डाल देते हैं तो क्या होगा, ये स्टैक के ऊपर आ जाएगा कहीं पे ऐसे, और इसका टूटने का चांस ज्यादा होगा, तो वो रिस्क तो नहीं लेना चाहेंगे ना, है ना। तो बेसिकली स्टैक ओवरफ्लो का मतलब ये होता है कि जब हम पुश करते हैं एक फुल स्टैक में, जब वो स्टैक आपका फुल है, और इस फुलनेस को क्या कहा जाता है, इसको कैपेसिटी कहा जाता है, कि कैपेसिटी जो स्टैक की है वो पूरी भर चुकी है। यहाँ पे डिश बॉक्स की कैपेसिटी क्या थी, 4 थी, कि इस डिश बॉक्स में 4 ही प्लेट जो है बैठ सकता है ना। तो इसका कैपेसिटी 4 हो गया, और जो एलिमेंट्स है इसमें वो पूरे भर गए हैं, स्टैक मेरा फुल हो गया है। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है मेरे इस डिश बॉक्स में वो मेरे कैपेसिटी के बराबर हो गए हैं। अब अगर हम एक नया एलिमेंट डालेंगे तो वो हमको क्या देगा, स्टैक ओवरफ्लो, स्टैक ओवरफ्लो। ठीक है, अब एक और चीज होती है स्टैक अंडरफ्लो। अंडरफ्लो का मतलब क्या हो गया, ठीक है, अब मान लीजिए कि ये डिश बॉक्स था, ठीक है, डिश बॉक्स है ना,
यही डिश बॉक्स था, इसमें पहले 4 प्लेट था और आप तो हैं एकदम ही वो क्या बोलते हैं लापरवाह है ना। तो मम्मी बोली थी एक बार कि सारा प्लेट लेके आओ, तो आप एक बार क्या किए, चारों प्लेट निकाले थे और बेसिकली आप अपना गेम वेम कुछ खेल रहे थे, तो चारों प्लेट गिरा दिए। ठीक है, तो अब बेसिकली डिश बॉक्स में एक भी प्लेट नहीं बचा। अब क्या हो गया, गेस्ट आ गए। ठीक है, गेस्ट आए और मम्मी बोली कि चलो चाय बनाते हैं, तो चाय बना लिया, सब चाय वाय रेडी है। मम्मी बोली कि जा एक डिश लेके आ, तो आप तो वो डिश सारा तोड़ दिए थे, तो अब इसमें तो डिश है ही नहीं। तो इसको बोला जाता है स्टैक अंडरफ्लो। ठीक है, अंडरफ्लो कब होता है, इट अकर्स व्हेन वी पॉप फ्रॉम एन एम्प्टी स्टैक। अरे स्टैक में कुछ है ही नहीं, उसमें से अगर आप पॉप करिएगा तो कुछ मिलेगा ही नहीं। स्टैक अंडरफ्लो मतलब स्टैक का उतना साइज ही नहीं है कि वो आपको वो एलिमेंट दे सके, इसको बोला जाता है अंडरफ्लो। ओवरफ्लो, अंडरफ्लो, ये 2 चीजों के बारे में समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा इंप्लीमेंटेशन के बारे में बात करते हैं। काफी चीजों के बारे में बात हो गया है, अब सोचते हैं कि भैया जब इतना सारा आपका, अब आप कन्विंस हो गए होंगे ना कि इतना सारा इंपॉर्टेंट है, आपके पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और ये ब्राउजर के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ये एक्सकालीटो जो ऐप यूज कर रहे हैं उसके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, काफी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो स्टैक का महत्व समझ में आ गया और ये समझ में आ गया कि पुश एट द एंड, पॉप फ्रॉम द एंड, पीक एट द एंड, ये सारे ऑपरेशन जो है ये हमको कांस्टेंट टाइम में देता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब बेसिकली हम लोग करेंगे कि ये स्टैक को एकदम बेसिकली बेसिक वे में इंप्लीमेंट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला जो है मेरा इंप्लीमेंटेशन का स्टैक यूजिंग एरेज, हम एरेज का यूज करके इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो हमको पता है कि भाई जब भी आप एरे को बनाते हो, ठीक है, एक एरे बनाते हैं तो हम उसको जनरली फिक्स साइज एरे बनाते हैं। ठीक है, उसको स्टैटिक एरेस भी कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हम बेसिकली क्या करेंगे, ये एरे का यूज करके हम बोलेंगे कि इसमें ना जो है सारे जो स्टैक के जो ऑपरेशंस की बात हो रही है, जो इन 3 ऑपरेशंस की बात हो रही है, इस एरे से हम सपोर्ट करेंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये होगा कि ये स्टैक है और अंडरनीथ जो इंप्लीमेंटेशन के लिए हम लोग यूज किए हैं वो ये एरे यूज किए हैं। ठीक है, बहुत बार इस तरीके का भी सवाल पूछा जाता है कि स्टैक को बेसिकली बेसिक वे में इंप्लीमेंट करके दिखाओ, कि बेसिकली एकदम स्क्रैच से अगर इंप्लीमेंट करते तो कैसे करते है ना। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करेंगे एलिमेंट्स को, जैसे जैसे हम पुश करेंगे है ना, तो उसको इस एरे में स्टोर करते जाएंगे। और हम लोग क्या करेंगे, एक टॉप पॉइंटर मेंटेन करेंगे, क्या ट्रैक करने के लिए कि अभी टॉप पे है क्या। ठीक है, तो अभी क्या है, देखो भाई अभी ये इसमें 3 साइज का हम लोगों ने, एक मान लीजिए डिश बॉक्स ही बना दिया था, तो एक एरे हमने बना दिया था। ठीक है, 1 2 3 साइज का। तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई, इसकी कैपेसिटी है 3। ठीक है, और यहां पे अभी कोई भी एलिमेंट नहीं है और हम क्या बोले थे, यूज टॉप पॉइंटर टू ट्रैक करंट टॉप। तो अभी यहां पे तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो टॉप अभी किसको पॉइंट कर रहा है, अभी वो -1 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या बोले कि भाई एक 30 रुपए का प्लेट लेके आए और एक अभी 20 रुपए का प्लेट लेके आए है ना। तो मम्मी बोली कि चलो ठीक है, पहले 30 रुपए वाला प्लेट डाल दो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, और हमको क्या पता है, यूज टॉप पॉइंटर टू ट्रैक करंट टॉप। तो हम लोग क्या करेंगे कि भाई अब एक जो है हम लोग ये एलिमेंट को डाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, चलो ठीक है, इस एलिमेंट को हम डालते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे लेके आए है ना। और पहला कौन सा एलिमेंट हम डाल रहे हैं, 30, तो 30 यहाँ पे हम डाल दिए। फिर बोला कि नेक्स्ट क्या डालना है, 20, और जानिए कि एंड में डालना होता है एलिमेंट को है ना। तो हम लोग क्या किए, ये टॉप वाला जो पॉइंटर है इसको आगे बढ़ाए, और यहाँ पे क्या हो गया था, ये जो था ना, ये -1 से क्या हो गया था, 0 हो गया था, क्योंकि इंडेक्स किसको पॉइंट कर रहा था, 0 इंडेक्स को पॉइंट कर रहा था। ठीक है, फिर हम बोले कि अब 20 डालना है। ठीक है, तो 20 डालना है, तो क्या 20 और ये 30 वाला रहना चाहिए, तो हम इसको आगे लेके गए। ठीक है, आगे लेके गए, और ये अब टॉप किसको पॉइंट कर रहा है, टॉप ऑफ 1 इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, और यहाँ पे हम क्या डाल दिए, यहाँ पे हम 20 डाल दिए। ठीक है, अब देखिए कितना मजेदार बात है कि मेरा जो टॉप पॉइंटर है ट्रैक कर रहा है कि अभी करंट टॉप पे कौन सा एलिमेंट बैठा है। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं कि इसमें से पॉप कैसे किया जाएगा है ना, क्योंकि पॉप तो थोड़ा सा ट्रिकी है। पॉप के बारे में मतलब क्या हो गया कि हमको पता है कि भाई टॉप पॉइंटर जो है ट्रैक करता है मेरे करंट टॉप पे। इसके बाद क्या हो गया, 30 और 20 2 प्लेट जो है हम लोगों ने ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब इसमें अगर हमको एलिमेंट को रिमूव करना है तो एरे का साइज तो फिक्स है, 3 होता है। इसको तो हम साइज को तो नहीं कम कर सकते हैं है ना। वो क्या हो सकता था कि आप लोग कह दिए कि हाँ भैया इसमें 2 एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट हम घटा देंगे, तो -1 कर देंगे है ना, -1 कर देंगे। ठीक है, तो चलो ठीक है, इसमें कितना 1 एलिमेंट बैठा हुआ है, और हमको क्या पता है कि टॉप पॉइंटर जो है मेरा करंट टॉप को पॉइंट करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे टॉप 1 को पॉइंट कर रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते थे, हम लोग ऐसा कुछ कर सकते थे, हम लोग बस ये टॉप पॉइंटर को जो है घटा देंगे है ना। टॉप पॉइंटर को हम लोग घटा दिए, और अभी किसको पॉइंट कर रहा है, अभी 0 को पॉइंट कर रहा है ना, 0 इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। और आप क्या बोले थे इनिशियली कि एरे से जब इंप्लीमेंट कर रहे थे तो आप एक आइडिया लेके चले थे कि बस हमारा जो टॉप पॉइंटर जो होगा ना वो करंट टॉप को पॉइंट कर रहा होगा। यहाँ पे टॉप किसको पॉइंट कर रहा था, टॉप 0 इंडेक्स को पॉइंट कर रहा था। तो अगर 0 को पॉइंट करते तो इसमें कितना एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, मतलब इसमें टोटल अभी कितना एलिमेंट्स भरा हुआ है, टॉप +1 एलिमेंट्स भरा हुआ है। कैपेसिटी मतलब एक एलिमेंट भरा हुआ है।
कैपेसिटी कितना है, कैपेसिटी इसका 3 है, इसमें हम लोग 3 प्लेट जो है स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं कि पॉप करना है तो बस क्या करना है, टॉप में से एक घटा दिए, बस इतना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब हम लोग बेसिकली इस वाला प्रोग्राम को थोड़ा सा स्क्रैच से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और फिर हम लोग इसका जो है एक लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन के बारे में बात करेंगे, जहां पे बेसिकली हमको कैपेसिटी नहीं रखना है, हम बस चाहते हैं कि कितना भी स्टैक में एलिमेंट जो है हम भर पाए। ठीक है, तो चलिए आइए पहले हम लोग इसको इंप्लीमेंट करते हैं, किसको, बेसिकली हमारा जो ये स्टैक का यूजिंग एरे इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, तो एक बार हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं जल्दी से, और यहाँ पे प्लेग्राउंड, ये हमने लीड कोड का ये प्लेग्राउंड खोल रखा है, तो आप लोग के पास भी अगर एक्सेस हो तो इसको खोल लीजिए, नहीं तो कोई भी जावा का कोई भी ऑनलाइन कंपाइलर उसको खोल लीजिए, या फिर अपना लोकल में भी आप चला सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम जावा खोल लेते हैं और हम लोग क्या बोले थे, हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल से ही बात करेंगे, है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि एक क्लास बना लेंगे, क्लास, और इसको कह देंगे डिश बॉक्स स्टैक। ठीक है, डिश बॉक्स स्टैक, इसमें क्या होना चाहिए था, इसमें हमको एक एरे चाहिए था। ठीक है, तो एक एरे हो गया, और एक हमको क्या चाहिए था, एक हमको कैपेसिटी चाहिए था, है ना, कि बेसिकली यूजर मम्मी डिसाइड करेगी कि भाई डिश बॉक्स का साइज क्या होगा, तो मम्मी बात करेगी। ठीक है ना, तो इसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर बना लेंगे, तो बोलेंगे पब्लिक, फिर बोलेंगे डिश बॉक्स स्टैक, और इसमें बोलेंगे कि बेसिकली भाई मम्मी n भेज रही है एक, और इस n का मतलब क्या है, इस n का मतलब है कि इस डिश बॉक्स में कितने हम डिश स्टोर कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी क्या होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कैपेसिटी तो है ही हमारे पास, एक हम लोग टॉप भी रख लेते हैं। तो टॉप बेसिकली हमारा क्या होगा, वो बेसिकली पॉइंट कर रहा होगा कि करंट पॉइंटर है ना वो हमारा, कि ट्रैक कर रहा है कि डिश बॉक्स से टॉप में अभी क्या बैठा हुआ है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अपने कंस्ट्रक्टर में वैल्यूज को इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो कैपेसिटी क्या हो जाएगा, कैपेसिटी आपका हो जाएगा n, है ना, क्योंकि बेसिकली इस एरे में हम n एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं, है ना। और ये कैपेसिटी बेसिकली आप लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि भैया एरे की लेंथ ही तो कैपेसिटी है, तो कैपेसिटी में स्टोर करने का क्या जरूरत है। तो अगर वैसे सोचते हो तो वो भी कर लीजिए, कोई दिक्कत का बात नहीं, हम यहाँ पे बस एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लगा के उसमें स्टोर कर लें, है ना। आप लोग बेसिकली एरे से भी डिड्यूस कर सकते थे कि इस डिश बॉक्स में कितना एलिमेंट जो है हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बोलेंगे टॉप क्या होना चाहिए था, इनिशियली तो डिश बॉक्स एम्प्टी है, तो टॉप मेरा जो है -1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग एरे को इनिशियलाइज कर लेंगे, और बेसिकली इसमें हम लोग कितना n एलिमेंट्स बेसिकली इस एरे में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग बेसिक वाले फंक्शंस पहले इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो हमारे पास एक फंक्शन था इज एम्प्टी, तो इज एम्प्टी स्टोर कर लेते हैं। तो इज एम्प्टी आपका क्या होना चाहिए था, इज एम्प्टी मतलब क्या हो गया कि बेसिकली उस एरे में, उस स्टैक में बेसिकली एक भी एलिमेंट नहीं है। कब ऐसा हो रहा था, जब टॉप -1 के बराबर था, है ना। तो कहने का मतलब हो गया रिटर्न टॉप इज इक्वल टू -1। ठीक है, और एक क्या था, और एक था बेसिकली मेरा साइज, है ना, साइज ऑफ द स्टैक। तो हम लोग को पता है कि अगर टॉप मेरा -1 था तो स्टैक का साइज 0 था, अगर टॉप मेरा 0 था तो स्टैक का साइज 1 था, मतलब टॉप +1, है ना। तो साइज मेरा हो जाएगा रिटर्न टॉप +1। ठीक है, अब जो है मेजर ऑपरेशंस का बात कर लेते हैं, कौन कौन सा, पुश, और फिर पॉप, और फिर पीक। ठीक है, तो पुश का पहले बात कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे बना देंगे पब्लिक वॉइड पुश, और एक हमें एक नया एलिमेंट जो है, नया डिश जो मम्मी लाई है वो हमको पुश करना है ना। तो इसको नाम दे देंगे डिश। ठीक है, तो पहला जो चीज हमको क्या चेक करना चाहिए कि पुश करते टाइम, याद करिए दो ऑपरेशन मेन चीज आपको बताए थे, एक बताए थे स्टैक ओवरफ्लो और स्टैक अंडरफ्लो। पुश कर रहे हैं लेकिन स्टैक फुल है तो पुश पॉसिबल नहीं होगा, तो हमें चेक क्या करना चाहिए, स्टैक ओवरफ्लो के लिए चेक करना चाहिए, है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि अगर जो मेरा साइज है ना, अगर मेरा जो साइज है स्टैक का, अगर वो मेरा कैपेसिटी के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि स्टैक मेरा ऑलरेडी फुल है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ज़्यादा एरर हैंडलिंग नहीं करेंगे, पर सिंपल से ऐसे लिख देंगे system.out.println, और यहाँ पे बोलेंगे स्टैक ओवरफ्लो। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ से रिटर्न कर देंगे, मतलब कि भाई इस स्टैक में एलिमेंट्स को पुश करना पॉसिबल नहीं है ना। अगर हम यहाँ पे पहुंच गए तो इसका मतलब क्या होगा, स्टैक में जगह बचा हुआ है, आप लोग एलिमेंट को पुश कर सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या किए थे, टॉप को बेसिकली एक वैल्यू से बढ़ाए थे, है ना, -1 पे था तो 0 पे लेके गए थे। ठीक है, फिर हम बोले थे कि एरे ऑफ टॉप, यहाँ पे बेसिकली हम जो डिश है उस डिश को डाल देंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने जो है पुश हमारा सक्सेसफुल हो गया। अब चलिए पॉप का बात करते हैं। ठीक है, तो पुश हमारा हो गया, अब यहाँ पे हम लोग पॉप का बात करते हैं। यहाँ पे हम ये पॉप करेंगे, और पॉप क्या करेगा, पॉप हमको देगा कि भाई वो डिश क्या है ना, और इसको कुछ एलिमेंट तो चाहिए नहीं, बस, है ना, इतना ही। अब पॉप के टाइम क्या देखे थे, पॉप के टाइम ये देखे थे कि अगर मेरा स्टैक जो है एम्प्टी है तो वो हमको क्या देना चाहिए था, वो हमको अंडरफ्लो एरर देना चाहिए था,
है ना। तो इसमें हमारे पास इज एम्प्टी तो ऑलरेडी एक फंक्शन है, तो वही हम लोग ले लेंगे कि इज एम्प्टी अगर मेरा ट्रू रिटर्न करता है तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे क्या, स्टैक अंडरफ्लो, और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे -1। चलिए ठीक है, ऐसा कोई भी एक वैल्यू जो कि पॉसिबल नहीं था डिश का नंबर या पैसा में, तो हम यहाँ पे -1 रिटर्न कर दिए। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको बेसिकली वैल्यू को रिमूव करना है ना। वैल्यू को रिमूव कैसे करते हैं, टॉप इज इक्वल टू टॉप -1। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास दो वैल्यूज था 10 और 20। ठीक है, और टॉप आपका किसको पॉइंट कर रहा था, टॉप आपका इसको पॉइंट कर रहा था, है ना। तो हम क्या बोले, हम बस टॉप को बोले कि टॉप -1 कर दिए, तो अब 10 पे पहुंच गया और हमको वो वैल्यू भी रिटर्न करना था, कौन सा, 20। तो डिडक्ट थोड़ा डिक्रीमेंट करने से पहले वो वैल्यू को स्टोर कर लीजिए, जो वैल्यू आपको रिमूव करना है। तो हम बोलेंगे डिश वैल्यू क्या है, कि जो भी मेरा एरे के टॉप पे बैठा हुआ है वो वैल्यू हमको रिमूव करना है। ठीक है, तो डिश अब मेरा क्या हो जाएगा, 20। हम टॉप इज इक्वल टू टॉप -1 कर दिए, तो वो यहां आ गया, है ना बाबू। और फिर इसके बाद हम क्या बोले, क्योंकि जो एलिमेंट हम रिमूव करते हैं उसको रिटर्न भी करना होता है, तो हम यहां से डिश को जो है रिटर्न कर दिए। ठीक है, सिमिलरली अब पीक का बात कर लेते हैं। तो पीक में क्या होता है, बस रिमूव नहीं करते हैं, बस टॉप पे जो एलिमेंट होता है वो हम रिटर्न कर देते हैं। सेम चीज अगर यहाँ पे बेसिकली स्टैक मेरा अगर एम्प्टी है तो अगेन स्टैक अंडरफ्लो हो गया, है ना, कुछ एलिमेंट है ही नहीं, एम्प्टी है, तो हम क्या उसको पीक में रिटर्न देंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे जो है हम रिटर्न ये इस चीज को जो है कोई डिक्रीमेंट विक्रीमेंट नहीं करते, तो हम यहाँ पे बेसिकली इसको जो है हटा सकते हैं, है ना। जब पीक कर रहा होगा तो ये टॉप यहाँ पे बैठा होगा और ये टॉप पे जो भी डिश का वैल्यू है वो हम लोग यहाँ से रिटर्न कर दिए। ठीक है, देखें कितना बढ़िया हो रहा है। चलिए अब बेसिकली इस प्रोग्राम को थोड़ा सा बनाते हैं। अब अपनी मम्मी के लिए जो है एक डिश बॉक्स जो है वो क्रिएट करते हैं। ठीक है ना, तो क्या नाम दिए थे, डिश बॉक्स स्टैक। इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको नीचे लाते हैं और थोड़ा सा एंटर मार लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बोले, डिश बॉक्स स्टैक, है ना, और इसको बोलेंगे DBS इज इक्वल टू न्यू डिश बॉक्स स्टैक। और ये कितना साइज का है, 3 साइज का है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि चलो ऐसे ही साथ साथ में यहाँ पे एक एरे भी बना के चलेंगे, है ना। तो DBS उसमें हम पुश कर दिए क्या, 10 पुश कर दिए, तो 10 मेरा यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर हम बोलेंगे DBS डॉट पुश, यहाँ पे हम 20 पुश कर दिए। इसके बाद क्या हो गया होगा, 10 एरे में 10 और 20 ऐसे पुश हो गया होगा, है ना। और टॉप जो है बेसिकली इसको पॉइंट कर रहा होगा, किसको, 20 को। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे T यहाँ पे है अभी और 20 पे T यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब प्रिंट करके देखते हैं कि हमारा जो पीक आना चाहिए था, system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और हम बोलेंगे कि DBS डॉट पीक, है ना। तो पीक क्या आना चाहिए था भाई, लास्ट में टॉप पे क्या बैठा हुआ है, 20 बैठा हुआ है, तो 20 ना आएगा और कुछ तो नहीं आएगा, 20 वाला डिश आएगा। तो देखते हैं 20 आया, 20 आ गया एकदम बढ़िया से। ठीक है, तो पीक यहाँ पे हमको क्या दिया, पीक हमको यहाँ पे 20 दिया। चलिए वापस इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे 2 और पुश करते हैं, है ना। इस पर एक बार 30 पुश करेंगे, है ना, और एक बार यहाँ पे 40 पुश करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा स्टैक क्या था, यहाँ पे हमारा 10T नहीं था, है ना, यहाँ पे 20T था। 30 हम पुश किए तो 30 यहाँ पे आ गया और ये T इसको पॉइंट कर रहा है। कैपेसिटी कितना था, कैपेसिटी इसका 3 था, याद रखिए। ठीक है, अभी इसको हम लोग वापस से पुश कर रहे हैं, क्या पुश कर रहे हैं हम लोग, 40 पुश कर रहे हैं। तो 40 यहाँ पे पुश होगा, कैपेसिटी इसका 3 है, कैपेसिटी इसका 3 है ना। अगर कैपेसिटी 3 है और हम उसको पुश कर रहे हैं, देखिए पुश पे लिखे थे कि साइज जो है अभी स्टैक का 3 एलिमेंट्स उसमें पुश हो चुका है ऑलरेडी। साइज का देता था टॉप +1, 2 + 1 3 इज इक्वल टू कैपेसिटी, स्टैक ओवरफ्लो एरर आना चाहिए और कुछ वैल्यू पुश नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं, तो इसके मतलब अभी भी टॉप यहीं पे पॉइंट कर रहा होगा, है ना। चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो स्टैक ओवरफ्लो एरर आना चाहिए, तो रन कर रहे हैं इसको और यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो एरर आ गया। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पीक करते तो टॉप पे अभी क्या बैठा था, 30 बैठा था। तो अगर पीक करते हो तो यहाँ पे हमको 30 आना चाहिए था। चलिए इसको चला के देखते हैं, तो यहाँ पे 30 आया, यहाँ पे 30 आ गया। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, अब इसी को लेते हैं। ठीक है, अब इसी को लेते हैं और यहाँ से कुछ पॉप करते हैं। पॉप करने में तो देखना पड़ेगा ना, पॉप करेंगे तो क्या होगा, जो टॉप पे जो एलिमेंट है वो हम पॉप कर देंगे और T जो है मेरा इसको पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, और इसके बाद अगर हम ये पीक वाला प्रिंट करेंगे तो वापस से मेरे को क्या देना चाहिए था, ये मेरे को 20 देना चाहिए था, है ना, 20 देना चाहिए। चलिए इसको चला के देखते हैं। तो यहाँ पे हमको ये क्या दिया, हमको ये कोड रन करने के बाद 20 देना चाहिए था और ये 20 दिया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एरे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ऐसा एरे दिख रहा है। अब क्या करेंगे ना, अब इसको 2 बार और डिलीट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे रखें और अब डिलीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20T बाहर आ जाएगा और T इसको पॉइंट कर रहा होगा। फिर इसको डिलीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, T इसको पॉइंट कर रहा था और यहाँ पे ये भी रिमूव हो जाएगा। तो स्टैक अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। एरे से एलिमेंट डिलीट नहीं हो रहा है, लेकिन जो टॉप वाला पॉइंटर है वो ट्रैक कर रहा है कि मेरा स्टैक में कितना एलिमेंट्स है।
ठीक है ना। तो अब पॉप करने के बाद ये आ जाएगा, और अब अगर हाँ ये पॉप करते हम लोग तो क्या आना चाहिए था, मेरा स्टैक अंडरफ्लो आना चाहिए। चलिए चला के देखते हैं कि यहाँ पे 20 30 ये सब तो सही है, उसके बाद स्टैक अंडरफ्लो आना चाहिए था। और यहाँ पे एक पॉप किए, कितना पॉप कर लिए रे, एक पॉप किए, 2 पॉप किए, जब एक पॉप किए तो ये बन गया था, है ना। फिर हम लोग, और यहाँ पे हम लोग इसको ये प्रिंट भी तो नहीं किए, ठीक है ना। 3 पॉप करने के बाद हमको प्रिंट भी तो करना है, पूछना है कि एलिमेंट में क्या है ना। तो यहाँ पे जब हम लोग पॉप किए थे तो ये पॉप सक्सेसफुल हो गया था, है ना। कितना पॉप किया, ये एक सेकेंड, 10 20 30 था तो इसको पॉप किया तो 10 20 बचा। फिर 10 20 था तो इसको पॉप किए तो अब केवल 10 t बचा। फिर यहाँ पे 10 t था तो पॉप किए तो अब एम्प्टी हो गया, है ना। तो मतलब अभी भी सक्सेसफुल हुआ था। मतलब अगर एक और हम लोग पॉप करते हैं, एक और अगर हम लोग पॉप करते हैं तो इस बार जो है हमको, हम एम्प्टी में पॉप कर रहे होते और गड़बड़ा जाता, और इस बार हमको एरर देना चाहिए था। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको जो है थोड़ा सा कमेंट आउट कर देते हैं, देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है हमें स्टैक अंडरफ्लो एरर आनी चाहिए थी। चलिए रन करके देखते हैं, और 10 20 स्टैक ओवरफ्लो 30 20, और देखिए आ गया स्टैक अंडरफ्लो एरर, ठीक है। अब अगर हम लोग पीक भी करते हैं तो क्या होता कि पीक पे भी हम लोग अंडरफ्लो एरर प्रिंट कर रहे थे। तो चलिए उसको भी रन करके देखते हैं, तो वहां पे भी एक हमारे को अंडरफ्लो आना चाहिए था, और देखिए -1 वो हमको रिटर्न कर रहा था वहां पे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सारा ऑपरेशन जो है हमारा बढ़िया से काम कर रहा है। अब इस कोड को हम कॉपी कर लेंगे और उसके बाद आपको दूसरा इंप्लीमेंटेशन बताएंगे जहां पे हम लोग स्टैक को लिंक लिस्ट का यूज करके इंप्लीमेंट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो चलिए अब हम लोगों ने अपना स्टैक को फिक्स एरे का यूज करके इंप्लीमेंट कर लिया। बहुत बड़े सवाल पूछा आता है, कभी कभी फर्स्ट क्वेश्चन होता है इंटरव्यू में। अब दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, स्टैक यूजिंग अ लिंक लिस्ट, ठीक है। स्टैक यूजिंग अ लिंक लिस्ट, जहां पे हम ये नहीं चाहते कि भाई मेरा स्टैक का साइज का कोई लिमिटेशन हो, ठीक है। तो ऐसा कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये एलपीजी गैस का लाइन लगा हुआ है, आजकल गैस का बहुत कमी है और यहाँ पे लाइन लगा हुआ है, और एक जगह देखे थे कि मतलब लाइन जो है बढ़ता ही जा रहा था, है ना, ऐसा बढ़ता ही जा रहा था, लाइन पे लाइन लगा हुआ था, ठीक है। तब यहाँ पे फिक्स साइज एरे नहीं रख सकते, जहाँ पे बोलता है कि 4 लोग ही लाइन में लग सकता है, 10 लोग एक बार लाइन में लग सकता है। यहाँ पे तो सबको गैस चाहिए और गैस की कमी है, तो यहाँ पे 1000 लोग भी लग सकता है एक लाइन में, 10 लाख लोग भी लाइन में लग सकता है। तो इसको हम लोग किससे इंप्लीमेंट करेंगे, लिंक लिस्ट का यूज करके इंप्लीमेंट करेंगे, अगर इस तरीके से आपको सवाल पूछा जाता है तो, ठीक है। लिंक लिस्ट के बारे में आपको पता होगा कि हर नोड क्या स्टोर करता है। एक नोड बेसिकली एक तो वैल्यू स्टोर करता है और एक बेसिकली नेक्स्ट पॉइंटर स्टोर करता है, ठीक है ना। एक वैल्यू स्टोर करता है और एक नेक्स्ट पॉइंटर स्टोर करता है, ठीक है। और हम लोग का क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एलपीजी गैस वाला में भी हम लोग अलग ही तिकड़म लगाए हुए हैं कि सारा जो है ऐसा लाइन में लगा हुआ है, और जो लास्ट में जो बंदा आया है उसको हम लोग पहले गैस देंगे, अलग ही हम लोग कोई सिस्टम चल रहा है, ठीक है। लास्ट में जो नेता वाला आया है, नेता वाला को पहले गैस दे दिया जाएगा, मिडिल क्लास जो है आगे लाइन में सड़ता रहेगा, ठीक है ना। तो इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा उसके बारे में बात करते हैं, है ना। तो ये आपको अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया होता है तो आपको पता है कि लास्ट जो मोस्ट रीसेंट एलिमेंट दिया गया है उसको पहले हम लोग प्रोसेस करेंगे, है ना। तो अब टॉप क्या होता है इस केस में, जो टॉप ऑफ द स्टैक होता है इस केस में, जैसे अगर आपको इसको स्टैक से सॉल्व करना है तो इसमें क्या होता है, टॉप जो होता है एक हेड नोड को पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है। अभी इनिशियली जो है लाइन पूरा खाली है, ठीक है, बढ़िया है। अभी सुबह का 4 बजे का वक्त है, 3 बजे का वक्त है, कोई नहीं आया लाइन में, तो क्या होगा, टॉप जो है नल को पॉइंट कर रहा होगा। अगर बेसिकली टॉप ऑफ द स्टैक जो है एक हेड नोड को पॉइंट करना चाहिए था और लाइन पूरा एम्प्टी है, तो इसका मतलब टॉप जो है नल को पॉइंट करेगा, ठीक है। मान लीजिए कि एक आदमी आया जिसका कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, उसका 30 वैल्यू है, ठीक है, और एक और लाइन में आया जो उसका बेसिकली 20 वैल्यू। तो इसको कैसे ऐड किया जाएगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। हमको क्या पता है कि ये जो टॉप पॉइंटर जो होता है, इसको ये जो है बेसिकली आपका हेड नोड को पॉइंट कर रहा होगा, मतलब मोस्ट रीसेंट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा। इनिशियली क्या था, इनिशियली बेसिकली आपका ये नल था, तो टॉप जो है बेसिकली इसको पॉइंट कर रहा था, ठीक है। अब मान लेते हैं क्या हुआ कि यहाँ पे क्या आया, 30 पहले 30 आया, तो हम लोग क्या किए, एक 30 वाला नोड बना दिए, ठीक है, 30 वाला नोड बना दिए, है ना। और ये 30 का नोड का नेक्स्ट जो है ये इसको पॉइंट कर रहा है, किसको, इस टॉप को, ठीक है। और फिर हम लोग क्या बोले कि जो भी नया नोड हम लोग ऐड किया ना, तो टॉप जो होगा ना मेरा इसको पॉइंट करेगा, किसको पॉइंट करेगा, इस बंदा को, जो नया नोड आप लोग बनाए हैं उसको पॉइंट करेगा। तो इसको ये बेसिकली यहाँ पे अब इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि अब 20 आया, ठीक है, तो 20 क्या करेंगे, 20 यहाँ पे ऐड कर देंगे, 20 यहाँ पे हम लोग एक नोड बना दिए, ठीक है। और 20 का नेक्स्ट जो है वो बेसिकली इसको पॉइंट करेगा, क्योंकि लास्ट में जब हम लोग ये नया वाला बंदा आया था, इसको लास्ट में ऐड करना था, तो उसके पहले लास्ट में कौन था, ये था, तो इसका नेक्स्ट बेसिकली इसको पॉइंट कर देंगे। और फिर क्या करेंगे, ये जो टॉप वाला है, ये टॉप वाला जो है इसको हम लोग यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। तो इस तरीके से लिंक लिस्ट का यूज करके हम लोग बेसिकली स्टैक का सिमुलेशन कर सकते हैं,
ठीक है। तो पुश वाला हो गया। पॉप का बात करते हैं, ठीक है, कि बेसिकली हमको क्या करना है, जो भी एलिमेंट है ये वाला इसको रिमूव करना है, क्योंकि ये सबसे लास्ट में आया था, फिर ये आया था। तो हम लोग क्या करते हैं, बस भैया ये जो हेड वाला जो पॉइंटर है, टॉप जो पॉइंटर है, इसको बेसिकली नेक्स्ट पे पहुंचा दीजिए, है ना। अब बेसिकली क्या हुआ, अब बेसिकली इस नोड को कोई पॉइंट ही नहीं कर रहा था, ये ऑटोमेटिकली अपने आप डिलीट हो जाएगा। अगर थोड़ा भी लिंक लिस्ट आपको आता है तो ऐसे होता है चीजें, है ना। तो बेसिकली अब ये सारी चीजों को हमको इंप्लीमेंट करना है और कुछ ज्यादा नहीं करना है। उसी वाला एग्जांपल में थोड़ा थोड़ा चीज करेंगे और बेसिकली डिश बॉक्स टैग को हम लोग कह देंगे, और या फिर डिश बॉक्स टैग ही रन देते हैं, ठीक है ना, एक बार के लिए उसी का यूज करना है। लेकिन बस ऐसा समझ लिए कि मम्मी कोई डिश बॉक्स लाई है जिसमें एकदम वो बढ़ता ही रहता है उसका साइज, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, हमको एक वो तो लिंक लिस्ट बना रहे हैं, तो हम लोग एक नोड क्लास चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे क्लास नोड। नोड में क्या क्या चीज होता है, दो चीज होता है, एक होता है आपका वैल्यू और एक होता है उसका नेक्स्ट पॉइंटर, ठीक है। तो हम इस कंस्ट्रक्टर में क्या लेंगे, हम इसमें कंस्ट्रक्टर में बस एक वैल्यू लेंगे। तो मान लीजिए वी करके एक वैल्यू ले लिए और इस वैल में वो वी को बेसिकली असाइन कर दिया, सिंपल, ठीक है। और डिश बॉक्स टैग में हमको ये टॉप जो है, ये टॉप नहीं होता, ये क्या होता है, हमारा ये नोड का वो टॉप होता है। टॉप जो है बेसिकली वो हेड नोड को पॉइंट कर रहा होता है, तो हम यहाँ पे इसको टॉप बना देंगे, ठीक है। हमको एरे नहीं चाहिए, हमको कैपेसिटी नहीं चाहिए, लेकिन हमको एक साइज वेरिएबल हम रख सकते हैं ना, क्योंकि लिंक लिस्ट में अगर हमको साइज कैलकुलेट करना होता है तो हम टॉप से लेकर एंड तक पूरा वो इटरेट करके कैलकुलेट करें, लेकिन हमको एकदम कांस्टेंट टाइम में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक साइज वेरिएबल बना देते हैं, या फिर मान लीजिए कि इसका SI, यहाँ पे तो फंक्शन भी है ना हमारे पास, एक साइज है ना, फंक्शन था ना, साइज कहाँ था, यहाँ पे। तो हम लोग इसको कुछ और नाम दे देंगे, इसको बोलेंगे कि साइज ऑफ डिश या फिर साइज ही रहने देते हैं, चल जाएगा क्या, साइज, हाँ चल जाएगा, छोड़ो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर बना लिया, यहाँ पे बस यहाँ पे अब हमको n कोई पास करने की जरूरत ही नहीं है। हम मम्मी बोल रही है कि पूरा जिंदगी डिश ही लाते रहेंगे, है ना, वैसा चल रहा है। और यहाँ पे क्या कर दिए, ये टॉप जो है इनिशियली ये नल को पॉइंट कर रहा है, मतलब एम्प्टी है, कि बेसिकली लिंक लिस्ट में कुछ भी नहीं है, मतलब स्टैक एम्प्टी है। और यहाँ पे साइज जो है इनिशियली हमारा क्या है, साइज हमारा इनिशियली 0 है, ठीक है, दिस डॉट साइज इज इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि इनिशियली डिश बॉक्स टैग में एक भी एलिमेंट नहीं है। अब एम्प्टी है कि नहीं, एम्प्टी कैसे पता चलेगा, अरे टॉप जो है वो नल होगा तो एम्प्टी होगा, वही तो देखे थे वहां पे, ठीक है। और साइज का बात करना है, साइज का बात कैसे करते हैं, साइज का बात करते हैं कि बस हाँ भैया यहाँ पे जो साइज वेरिएबल है वही रिटर्न कर दीजिए, हो गया आपका साइज। मतलब इस साइज को हम लोग पुश में हैंडल करेंगे, जब भी हम एलिमेंट को पुश कर रहे हैं, है ना, जब भी हम एलिमेंट को पुश कर रहे हैं तो इस साइज का जो वैल्यू है हम इंक्रीमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है। अब पुश का बात करते हैं, ठीक है, कि अगर अब यहाँ पे क्या होगा कि देखिए ओवरफ्लो वाला इशू हमको नहीं चाहिए। मम्मी बोली है कि एकदम बहुत बड़ा वाला डिश बॉक्स लेके आना, उसमें कितना भी एलिमेंट हम ऐड कर सकते हैं। तो इसमें हमको क्या होगा, इसमें बेसिकली हमारा ओवरफ्लो जो है नहीं होगा, तो इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। आप क्या करेंगे कि ठीक है, नया डिश आया तो वो डिश को क्रिएट करते हैं, नोड डिश या फिर डिश नोड इज इक्वल टू न्यू नोड, और वैल्यू क्या है उसका, डिश वाला वैल्यू है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा एक डिश नोड जो है वो क्रिएट हो गया, ठीक है। और हम लोग क्या बोले थे कि ये डिश नोड का नेक्स्ट जो है वो किसको पॉइंट कर रहा होगा, टॉप को पॉइंट कर रहा होगा, है ना। इनिशियली क्या था, इनिशियली हमारे पास एक नल वैल्यू थी, है ना, फिर हमारे पास मान लो 10 की एक डिश आई, तो यहाँ पे 10 आया और इसका नेक्स्ट जो है अब x को पॉइंट कर रहा है, ये हम लोग यहाँ पे किए ऐसे, ठीक है। और ये टॉप जो है, टॉप इनिशियली किसको पॉइंट कर रहा था, टॉप ये x को पॉइंट कर रहा था, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि बेसिकली ये टॉप जो है रीसेंट एलिमेंट को पॉइंट करना चाहिए था, तो हम ये टॉप को यहाँ पे ले आएंगे। तो कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे लिख देंगे टॉप इज इक्वल टू डिश नोड, बस, है ना। और यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ क्या करना चाहिए था, हमको साइज को बेसिकली बढ़ा देना चाहिए था, साइज इज इक्वल टू साइज प्लस 1, कि बेसिकली अब हमारे पास एक डिश है। सिमिलरली मान लीजिए कि अगर 20 आता तो आप लोग क्या करते हैं, 20 वाला एक आप लोग यहाँ पे नोड बनाए, तो डिश नोड आपका 20 हो गया। 20 का नेक्स्ट जो है टी को पॉइंट कर रहा है ना, तो यहाँ पे इसका नोड जा रहा है, यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो कहने का मतलब ये कि 20 जो है ये 10 को पॉइंट कर रहा है, और टी जो आपका 10 पे था। फिर आप लोग क्या किए, टॉप इज इक्वल टू डिश नोड किए, तो डिश नोड क्या था, ये था, तो टी आपका यहाँ पे आ जाएगा, है ना, टी अब इसको पॉइंट कर रहा होगा, और साइज आपका 2 हो जाएगा। तो मतलब सही ऐड हो रहा है, और हम लोग यहाँ टॉप से मोस्ट रिसेंट एलिमेंट बता पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पुश का। चलिए अब पॉप का बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये था और इसको हम लोग यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता था, ठीक है, कि हमारी जो ये लिंक लिस्ट हो वो एम्प्टी हो, तो कहने का मतलब है कि अगर इज एम्प्टी कैसे बता रहे थे, जब टॉप इज इक्वल टू नल था या फिर साइज इज इक्वल टू 0 था, कोई भी एक ले लीजिए, दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर ये इज एम्प्टी है तो अंडरफ्लो प्रिंट कर दो और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे -1। और अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई जो भी टॉप पे जो वैल्यू था ना वो निकाल लो, टॉप डॉट वैल्यू, तो वो हेड नोड जिसको भी पॉइंट कर रहा था क्या हो रहा होगा, देखिए यहाँ पे
यहाँ पे टॉप इस 20 को पॉइंट किया तो 20 का वैल्यू हमारे पास आ गया। अब हमको क्या करना है, टॉप को बेसिकली अगला नोड पे पहुंचाना है, क्योंकि हमको 20 को डिलीट करना था। तो हम लोग क्या बोलेंगे, टॉप इज इक्वल टू टॉप डॉट नेक्स्ट, ठीक है। और फिर हम क्या कर देंगे, ये जो वैल्यू था उसको रिटर्न कर देंगे। तो वैल्यू में क्या स्टोर था, वैल्यू में 20 स्टोर था, और ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्टर जो है आपका 20 जो है वो डिलीट कर देगा। हो गया, तो आपका पॉप भी हो गया। और यहाँ पे आपको एक साइज वाला वेरिएबल भी डिडक्ट करना है, ठीक है ना। ये सब चीज़ों का ध्यान दिया कीजिए। अब एक्सपीरियंस हो रहे हैं, 10 पैटर्न कर लिए हैं, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर अब पिक का बात करते हैं। एम्प्टी पे बेसिकली हम बोल देंगे स्टैक अंडरफ्लो, और अदरवाइज क्या बोल देंगे कि ये जो वैल्यू है, जो भी वैल्यू आ रहा है, वैल्यू कहाँ से आ रहा है, वैल्यू आपका आ रहा है टॉप डॉट वैल्यू से, और वही वैल्यू बस रिटर्न कर दीजिए। अब सबसे मजेदार बात क्या है बाबू, पता है, यहाँ पे हम लोग बस ना ये फंक्शंस यूज किए थे, तो जो भी हम लोग को आउटपुट मिल रहा था ना, वो सेम आउटपुट हमको अभी भी मिलना चाहिए। यही मजेदार बात है, ठीक है। चलिए इसको रन करके देखते हैं, अनलेस की एरर ना है, और एरर हमको आ गया, ठीक है। तो ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, पर कोई बात नहीं। 91, अरे यही वाला एरर है, भाग इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। चलिए आप चलाते हैं, और यहाँ पे क्या आया, डिश बॉक्स कैनॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप्स। ऐसा क्यों भाई, डिश बॉक्स टैग इज इक्वल टू न्यू डिश बॉक्स, इसको कुछ नहीं चाहिए था, है ना, कैपेसिटी नहीं चाहिए था, कैपेसिटी नहीं चाहिए। चलिए अब चला के देखते हैं, और हमारे को क्या क्या एरर आया, देखिए 20 आया है, फिर हमें 40 आया है, 30 आया है, स्टैक अंडरफ्लो आया। देखिए स्टैक ओवरफ्लो हमको नहीं आना चाहिए था, है ना, स्टैक ओवरफ्लो नहीं आया, तो मतलब कुछ कुछ वैल्यूज में डिफर आया, विच इज ओके। तो ठीक है, इसको थोड़ा सा रन करके देख लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले यहाँ पे 10 पुश किया, है ना, फिर हम लोगों ने 20 पुश किया, पीक किया तो हमको 20 आंसर आ गया, सही बात है। फिर हमने 30 पुश किया, और फिर इसके बाद हमने 40 पुश किया, है ना, और यहाँ पे हमारे पास कोई कैपेसिटी नहीं है। और इस बार हम लोग अब पीक करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास ये 40 आएगा, सही है। और वही यहाँ पे आ रहा है, मतलब प्रोग्राम आप सही लिखे हैं, ठीक है। आपका जो था ना प्रोग्राम, आप लोग एकदम सही लिखे, कोड नेवर लाइज, है ना। अब यहाँ पे बोले कि पॉप कर दो, पॉप कर देंगे तो ये आपके पास ये था, ठीक है, और इसको आप लोग क्या किए, पॉप कर दिए। तो आप लोग क्या रिमूव कर दिए, यहाँ पे ये 40 को रिमूव कर दिए, अब ये 30 को पॉइंट कर रहा है। तो अब अगर आप पीक करते तो आपको क्या आना चाहिए था, 30 आना चाहिए था। देखिए यहाँ पे 30 आ रहा है, ठीक है। और फिर हम लोग क्या किए, 3 बार पॉप किए, है ना, 3 बार हम लोग पॉप किए। 3 बार पॉप करते तो क्या हो जाता है, ये 10 होता और ये 20t होता। एक बार पॉप किया, फिर एक बार और पॉप करते तो 10t होता, फिर एक बार और पॉप करते तो खाली हो जाता। अब खाली पे पूछ रहे हैं पिक करके बाबू कि बताओ यार लास्ट में क्या एलिमेंट स्टोर है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे स्टैक अंडरफ्लो आ गया। अगर यही हम लोग वापस एक बार पॉप करते हैं, dbs.pop, इस टाइम पे भी हमको क्या आना चाहिए था, स्टैक अंडरफ्लो आना चाहिए था। चलिए देखते हैं कि 20, 30, 40 स्टैक अंडरफ्लो -1, फिर एक स्टैक अंडरफ्लो -1 ऐसे आना चाहिए, है ना। और यहाँ पे हमारे पास स्टैक अंडरफ्लो वापस से आ गया जब हम लोग पॉप कर रहे हैं, है ना, पॉप। और यहाँ पे क्या वैल्यू है, जब पॉप कर रहे थे तो यहाँ पे डिश वैल्यू यहाँ पे -1 रिटर्न किए हैं, लेकिन ये पॉप वाला वैल्यू प्रिंट नहीं किए, है ना। तो अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे भी ये -1 आ जाता, system.out.println, और पॉप वाला वैल्यू जो है उसको प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। तो वापस से 20, 40, 30 स्टैक फ्लो -1, स्टैक अंडरफ्लो -1, अंडरफ्लो -1, ठीक है, आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए कि स्टैक को बेसिकली लिंक लिस्ट का यूज करके इंप्लीमेंट कर दिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या था यहाँ पे ये था कि यहाँ पे हम लोग को बेसिकली लिंक लिस्ट है, तो कैपेसिटी का कोई ज़रूरत नहीं है, वो बहुत सारा नोड्स लिंक कर सकता है आगे आगे जाके, ठीक है। तो ये हो गया आपको दूसरा इंप्लीमेंटेशन। चलिए बढ़ते हैं, एक बार थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, इसको कॉपी करके रख देते हैं, और फिर बेसिकली अगला इसका सेक्शन का बात करेंगे। अब भैया सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये रह गया था कि हम लोग ये स्टैक ऑपरेशंस, जो स्टैक है वो अंडर द हुड एरे से और लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंट कर लिए, कोई दिक्कत का बात नहीं। लेकिन ये स्टैक ऑपरेशंस भैया, इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है कैसे? कि अरे बहुत सिंपल यार, ये जो टॉप वाला जो है ना, हर ऑपरेशन इस टॉप पॉइंटर पे ही हो रहा है। ऐड कर रहे हैं तो टॉप को एक आगे बढ़ा रहे हैं, या फिर रिमूव कर रहे हैं तो टॉप को एक हटा रहे हैं, बस यही तो कर रहे हैं। और पीक वाला एलिमेंट हो तो टॉप पे ही बैठा तो रिटर्न कर दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑपरेशन जो है उसमें कुछ भी ट्रैवर्सल टाइप का चीज नहीं है, क्योंकि ऐसा उसको एक एक करके ऐसा देखने का जरूरत नहीं। ऊपर से ही बस टॉप ही है जो हमको हेल्प कर दे रहा है, बता दे रहा है कि कौन सा एलिमेंट हमको रिमूव किए, पुश करना है। सारा ऑपरेशन जो है आपका कांस्टेंट टाइम सब आपका टॉप से हो जा रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सारे जो स्टैक के ऑपरेशन है वो आपके कांस्टेंट ऑपरेशन है। ऑल ऑपरेशंस, पुश, पॉप या फिर पीक या फिर जो भी हम किए, साइज, एम्प्टी, सारा चीज हम लोग बेसिकली कांस्टेंट टाइम में कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं कि स्टैक प्रॉब्लम्स को पहचाना कैसे जाए।
ठीक है, आप लोग समझ गए कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टैक का काफ़ी मज़ेदार चीज़ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग जगहों पे वो यूज़ हो रहा है, ब्राउज़र में, यहाँ पे जो हम लोग अंडू वंडू कर रहे हैं तब स्टैक कहाँ पे यूज़ होगा, कौन से प्रॉब्लम्स में, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज कैसे किया जाए, है ना। तो स्टैक हमको बेसिकली यूजुअली जब हमको चाहिए होता है वो 3-4 जगह चाहिए होता है, जब हमको बेसिकली रिवर्स ऑर्डर में प्रोसेस करना है। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास ऐसा कुछ अलग अलग एलिमेंट आ रहा था एक्स वाई जेड ए बी सी, अब आपको कोई बोल दिया कि भाई इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रोसेस करना है। ठीक है, तो अब इसके बारे में समझिए थोड़ा सा, ठीक है ना, कि हम लोग यहाँ पे एक्स वाई जी ए बी सी प्रोसेस कर दिए या रख लिए अपने पास, अब हमको इनको रिवर्स ऑर्डर में प्रोसेस करना है, मतलब पहले सी को प्रोसेस करना है, ए को प्रोसेस करना है, जेड को प्रोसेस ए को प्रोसेस करना है, फिर जेड को, फिर वाई को और एक्स को, इस ऑर्डर में प्रोसेस करना है। अगर ऐसा कुछ करना होता तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस केस में हम लोग स्टैक यूज कर सकते हैं, है ना। और ये क्या प्रॉब्लम है, ये बेसिकली प्रॉब्लम है रिवर्स स्ट्रिंग, है ना। और इसमें हम लोग क्या किए कि लास्ट आइटम जो भी था उसको हम लोग पहले प्रोसेस कर रहे थे, और यहां पे रिवर्स स्ट्रिंग हम लोग बहुत आराम से स्टैक का यूज करके कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए ऐसे, ठीक है, आपको मान लीजिए स्ट्रिंग दे रखी है, ठीक है, एक्स वाई जेड, छोटी स्ट्रिंग ले लेते हैं। इन सारी स्ट्रिंग को हमने भर दिया एक्स वाई और जी। अब जब हम ये स्टैक में से एक एक एलिमेंट को प्रोसेस करेंगे तो पहले z को निकालेंगे, और मान लीजिए कि एक स्ट्रिंग बना रहे थे, z को निकाले तो z को पहले डाल दिए, फिर हम लोग अगला पॉप किए तो हम लोग यहाँ पे y निकाल लिए, फिर हम लोग अगला निकाले तो यहाँ पे x डाल दिए। देखिए आपका स्ट्रिंग जो है रिवर्स हो गया, है ना। तो जब भी आपको कहा जाता है कि बेसिकली रिवर्स ऑर्डर में आपको प्रोसेस करना है, या फिर ऐसा बोला जाता है कि लास्ट आइटम शुड बी प्रोसेस फर्स्ट, ये तो आपको स्टैक देता है और इसमें आपको रिवर्स ऑर्डर प्रोसेसिंग में हेल्प करता है, तो यहाँ पे आप लोग ऐसे स्टैक का यूज करके ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली एक छोटा सा एक सूडो कोड लिखने का कोशिश करते हैं यहाँ पे, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, चलिए मान लीजिए कि मेरा ये स्टैक एक बना हुआ है s इज इक्वल टू स्टैक, और उसमें बेसिकली सारे ऑपरेशंस हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास एक मान लेते हैं कि एक स्ट्रिंग भी आपको ही दे रखा है, ठीक है, और वो स्ट्रिंग है मान लीजिए कुछ str इज इक्वल टू एप्पल, ठीक है। फिर हम लोग क्या बोलेंगे भाई कि सारा कैरेक्टर जो str में है उसमें चलो, और बेसिकली s में बेसिकली उन सारा कैरेक्टर्स को पुश कर दो, है ना। तो हुआ क्या हो गया, इसके बाद बेसिकली मेरा स्टैक में A P P L और E हो गया होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बेसिकली रिवर्स वाला जो स्ट्रिंग है वो कंस्ट्रक्ट करने का कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए कि रिवर्स मेरा पहले इनिशियली एम्प्टी है ना। स्टैक में मेरे पास ये है एप्पल, बेसिकली ऐसे कुछ चल रहा है, और मेरा जो टॉप है, टॉप जो मेरा किसको पॉइंट कर रहा है, टॉप मेरा E को पॉइंट कर रहा है। तो हम बोलेंगे कि भाई जब तक मेरा स्टैक में कुछ कुछ एलिमेंट है, वाइल स्टैक इज नॉट एम्प्टी, है ना, जब तक मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक हम क्या करेंगे, स्टैक से एलिमेंट निकालेंगे और इसको रिवर्स में ऐड कर देंगे। रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स प्लस जो भी हम कैरेक्टर निकाले उसको बेसिकली इसमें ऐड कर दिए, है ना। और फाइनली हम लोग रिटर्न कर देंगे क्या, जो भी मेरा रिवर्स स्ट्रिंग बना उसको, ठीक है। तो बस कहने का मतलब है कि बहुत ही सिंपल ये कोड था, आप लोग ट्राई कर सकते हैं इसको, अगर खुद से लिखने का ट्राई करना है तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, जहाँ पे हमारा स्टैक में 5 कैरेक्टर्स था, तो इसको थोड़ा सा डीबग कर लेते हैं कि ये स्ट्रिंग था, तो हमारे पास स्ट्रिंग स्टैक कैसा बन गया, ए हमने पुश किया, देखिए सारा कैरेक्टर में हम जा रहे हैं, फिर हमने पी पुश किया, फिर हमने पी पुश किया, फिर हमने एल पुश किया, और फिर हमने ई पुश किया। इस तरीके से हमने स्टैक में पुश किया, ठीक है। फिर हमारे पास एक रिवर्स करके वो था जो कि इनिशियली क्या था, जो कि इनिशियली एम्प्टी था। तो हमने बोला कि जब तक स्टैक मेरा एम्प्टी नहीं हो जाता हम लोग क्या करेंगे, इससे कैरेक्टर निकालेंगे। तो एक कैरेक्टर निकाला और वो कैरेक्टर हमने इस रिवर्स में ऐड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग बोलेंगे स्टैक एम्प्टी हुआ, नहीं हुआ, तो फिर एक कैरेक्टर निकालो, ये एल हमने रिवर्स में ऐड कर दिया। स्टैक एम्प्टी हुआ, नहीं, तो ये निकालो और ये हमने इसमें ऐड कर दिया। ये एम्प्टी हुआ, नहीं, तो ये पी निकालो, पी हमने इसमें ऐड कर दिया। एम्प्टी हुआ, नहीं, इसको निकालो और इसको रिव में ऐड कर दो। एम्प्टी हो गया, हाँ भाई हो गया, कुछ भी नहीं है, रिटर्न कर दीजिए रैप, रैप आपका बन गया अल्पा, बन गया अल्पा एप्पल का, है ना। तो बेसिकली ऐसी जगहों पे आपका जो स्टैक है काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। एक और जो चीज़ होती है नेस्टेड स्ट्रक्चर्स, ठीक है, नेस्टेड स्ट्रक्चर्स। नेस्टेड स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि बेसिकली हमको ट्रैक करना है ओपनिंग ब्रैकेट्स को। इस तरीके का सवाल जो है आपको बहुत पूछा जाता है कैलकुलेशंस में, ये सब जगहों पे बहुत ज़्यादा आपका यूज़ होता है, ठीक है। और कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत जगह होगा जहाँ पे इस तरीके से जो है कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन बड़ा दे रखा होगा, और ऐसा बोला होगा कि ओपनिंग का ये ओपनिंग ब्रैकेट है, इसका क्लोजिंग ब्रैकेट होना चाहिए, ये ओपनिंग है, इसका क्लोजिंग होना चाहिए, इसका ओपनिंग है, ये क्लोजिंग होना चाहिए, है ना। मतलब सिंपल भाषा में कहा जाए कि इस तरीके का कुछ होता है ना, कभी ए प्लस बी इंटू सी, ऐसा टाइप का आपका कुछ ऐसा ऑपरेशन दे रखा है, ठीक है। तो आप लोग क्या बोलते हैं कि चलिए देखते हैं इस थोड़ा सा इसको एक्सप्रेशन को आंख नजरिया से देखते हैं, और बोले कि हाँ ठीक है, यहाँ पे हमको एक ओपनिंग ब्रैकेट मिला है,
यहाँ पे हमको एक ओपनिंग ब्रैकेट मिला है ना, इसको एक O1 दे दिया नाम, इसको एक O2 दे दिए। फिर यहाँ पे देखिए कि चल ठीक है ये तो एक्सप्रेशन हो गया, इसको हमको इवैल्यूएट करना है ना। तो थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेते हैं कि हमको जो है इस वाला एक्सप्रेशन को हमको इवैल्यूएट करना है ना। तो ठीक है, इसको तो चलिए लिख दिए ऐसे EXP करके, ठीक है। अब यहाँ पे आए तो देखिए कि यहाँ पे हमको एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिला है ना। और जैसे ही हमको क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गया, इसका मतलब ये हुआ कि इसके बीच में जो भी एक्सप्रेशन था, इसका जो ओपनिंग ब्रैकेट था कौन सा था, ये वाला था, ये O2 था, है ना। तो हम O2 पे जाएंगे पीछे 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 पीछे, जैसे ही हमको इसका ओपनिंग ब्रैकेट मिल जाएगा, इसका मैचिंग वाला मिल जाएगा ना, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करके रख लेंगे, ठीक है, इसी एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करके रख लेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाला जो है, ये नेस्टेड, ये वाला जो ब्रैकेट है, इसका ये पेयर है। और ये देखिए ये बेसिकली कैसा है, ये वो कह सकते हो कि यहाँ अगर जो जो ओपनिंग ब्रैकेट्स मिल रहे थे उसमें जो लास्ट वाला जो ओपनिंग ब्रैकेट था वो कहाँ पे था। तो यहाँ पे भी जो है आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। अगर ये वाला कर लेते तो यहाँ से इसका मिल गया, और ये प्लस बी एक्सप्रेशन जो भी वैल्यू था इसको आप लोग इवैल्यूएट कर लिए, ठीक है। फिर आप लोग आगे चले, देखे इनटू सी है, ठीक है, ये भी तो ये कुछ ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट तो है नहीं। अब यहाँ पे देखिए कि आपको एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिला है नया वाला। तो आप लोग बोलिएगा कि यार इसका जो पेयर जो है वो कौन सा है, तो इसका पेयर जो है यहाँ पे होगा, है ना, ये वाला। तो ये वाला जो था ये तो इससे रिमूव हो गया था, तो इसको थोड़ा कलर से बना देते हैं कि ये वाला जो था इससे रिमूव हो गया था। अब इसके लिए कौन सा मैच है, ये वाला मैच है ना, और ये वाला तो प्रोसेस हो गए थे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका जो क्लोजिंग ब्रैकेट है इसका पेयर ये था। अब अंदर में तो अगर बोला जाए तो हाँ यार ये तो हम लोग प्रोसेस कर ही चुके हैं, बचा यही है लास्ट में स्टैक में, तो अब इसको कर लेंगे इसके साथ। इसका भी आपको बहुत बढ़िया इंट्यूशन देंगे कि मतलब ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे। अभी के लिए बस इतना समझिए कि पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कहाँ पे स्टैक यूज करना है। जब भी आपको ऐसे नेस्टेड स्ट्रक्चर्स दे रखे हो अलग अलग टाइप के, कि ओपनिंग, ये क्लोजिंग, फिर मान लीजिए वापस से ओपनिंग, फिर क्लोजिंग, क्लोजिंग, और ये कितना हो गया 3, और ऐसे क्लोजिंग, ठीक है। तो आप लोग ऐसे चलते जाते हैं, ये ओपनिंग है नहीं करेंगे, ओपनिंग है नहीं करेंगे, ओपनिंग है नहीं करेंगे, क्लोजिंग मिल गया। जैसे क्लोजिंग मिल गया हम देखेंगे सबसे नियरेस्ट वाला ओपनिंग कौन सा है, इसका है, हाँ भाई है, तो इसको हम लोग एलिमिनेट कर दिया। फिर हम लोग आगे बढ़े, यहाँ पे ओपनिंग मिला, ठीक है, यहाँ पे हमको क्लोजिंग मिल गया, ये क्लोजिंग, इससे इसका नेक्स्ट नियरेस्ट ओपनिंग कौन सा है, ये वाला है, तो इसको इन दोनों को हम लोग रिमूव कर दिए। फिर हम लोग आगे बढ़े, यहाँ पे क्लोजिंग मिला। अब देखिए यहाँ पे ये 4 तो हट गया था, इसका ओपनिंग क्या था, इसका ओपनिंग ये था, तो इसको और इसको हटा दिए। फिर आगे बढ़े, यहाँ पे वापस से क्लोजिंग मिला, इसका ओपनिंग कहाँ था, लास्ट में यही बचा है ना, तो इन दोनों को हम लोग रिमूव कर दिए, तो पूरा काम हमारा हो गया। इसके बारे में चर्चा करेंगे आराम से, बस पैटर्न आइडेंटिफिकेशन का बात करेंगे। जब भी ऐसा नेस्टेड स्ट्रक्चर दे रखा होता है इन ब्रैकेट्स का, तो उसमें भी आपको स्टैक यूज करना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को भी देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ से शुरू किए थे, ठीक है, तो ये ओपनिंग था, तो ओपनिंग वाले को रखते गए, क्योंकि क्लोजिंग जब हमको मिलता है तभी हमको पता चल जाता है कि ओपनिंग वाला का बीच में जो भी है उन डेटा को प्रोसेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ओपनिंग मिला है, और यहाँ पे अब हमको एक क्लोजिंग मिल गया। जैसे ही हमको क्लोजिंग मिल गया, हम पीछे जाके देखेंगे कि भाई आपके पास ओपनिंग वाला है और ओपनिंग वाला यही होना चाहिए, है ना। तो बोले पीछे देखेंगे तो हाँ भाई इसके लिए ओपनिंग ये वाला है, तो इन दोनों को हम लोग रिमूव कर दिए, ठीक है। तो इनको आप लोग ऐसे थोड़ा सा रिमूव भी कर सकते हैं। फिर हम लोग क्या करें, फिर हम आगे गए, वापस से हमको एक क्लोजिंग मिला, है ना, वापस से हमको एक क्लोजिंग मिला। तो हम पूछेंगे कि इसका जो नियरेस्ट ओपनिंग वाला है वो ऐसा वाला ये क्या, तो बोलेगा हाँ भाई है, तो इन दोनों को भी हम लोग रिमूव कर दिए, ठीक है। फिर हम लोग आगे गए, है ना, हमको एक ओपनिंग मिला है, तो हमको अभी क्लोजिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसको हम लोग ओपनिंग मिला है, ठीक है, ओपनिंग वाला, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोजिंग मिला है, तो क्लोजिंग पे हम पूछे कि पीछे जाके देखेंगे भाई, और ये बताएगा, पूछेगा कि सबसे रीसेंट वाला जो बच रहा है, इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि यही इंट्यूशन आगे जाके आपको हमको देंगे, हम आपको देंगे। अब यहाँ पे जो हम क्लोजिंग देखें, हम पूछते हैं कि भाई जब तुम्हारे पास जो भी ओपनिंग बच रहे हैं उसमें सबसे जो लास्ट वाला है वो मेरे जैसा ही है क्या, तो बोलेगा हाँ भी मेरे जैसा ही है, तो इन दोनों को भी हटा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे देखें कि ये क्लोजिंग है, तो हम पूछेंगे कि भाई जो ओपनिंग बच रहा है सबसे लेटेस्ट वाला मेरे जैसा ही क्या, बोलेगा हाँ भी मेरे जैसा है, तो इन दोनों को भी रिमूव कर दीजिए, ठीक है। फिर फाइनली यहाँ पे आए, हम भी देखें कि ये क्लोजिंग है, ओपनिंग वाला जो भी बच रहा है इनमें क्या वो मेरे जैसा है, तो बोलेगा हाँ भी बच रहा है आपके जैसा ही है, तो इन दोनों को भी रिमूव कर दिए, ठीक है। तो ये चीज़ को जो किए हैं ना, इसको याद रखिएगा, क्योंकि इसी से हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टैक का जो इंट्यूशन होता है वो आपको समझाएंगे, जो कि बेसिकली आपको ऐसे अलग अलग लेक्चर्स में नहीं मिला होगा, ठीक है। एक और चीज होती है फंक्शन कॉल्स, ठीक है। फंक्शन कॉल्स का मतलब क्या हो गया, फंक्शन कॉल्स का मतलब आपका ये हो गया कि बहुत बार आपका प्रोग्राम देखे होंगे कि बेसिकली आपका जो है यहाँ पे मेन फंक्शन चल रहा होगा, ठीक है। मेन में आप लोग एक कोई फंक्शन लिख दिए जहाँ पे 2 नंबर को कुछ या 3 नंबर को ऐड करना है, ठीक है, 3 नंबर को ऐड करना है, उसमें बेसिकली आप लोग कोई दूसरा एक और फंक्शन कुछ कॉल कर रहे हैं। तो ये कैसे होता है, जनरली ऐसा होता है कि बेसिकली आपका ये जो मेन फंक्शन होता है वो तो चल ही रहा होता है ना, ये तो रनिंग फंक्शन है। फिर आप लोग क्या करते हैं, मेन वाला जो है एक नया फंक्शन को कॉल किया, किसको कॉल किया, फंक्शन ए को कॉल किया। तो अभी जो है मेरा एग्जीक्यूशन जो है इस पे चला गया कि फंक्शन ए का जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो रहा है,
ठीक है, तो टॉप जो है एग्जीक्यूटिंग फंक्शन पे पॉइंट कर रहा होता है। फिर आप लोग क्या करते हैं, फिर बेसिकली फंक्शन ए या फंक्शन बी को कॉल किया, तो फंक्शन बी अब कॉल हो रहा होगा, है ना, फंक्शन बी कॉल हो रहा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये टॉप जो है अब बेसिकली इसको पॉइंट कर रहा होता है। टॉप जिसको भी पॉइंट कर रहा होता है वो फंक्शन का बॉडी जो है एग्जीक्यूट हो रहा होता है, ठीक है। और जैसे ये फंक्शन बी का बॉडी कंप्लीट हो जाएगा, पूरा फंक्शन ये रन हो जाएगा, तो इसको हम लोग यहाँ से पॉप कर देंगे। और पॉप कैसे करते हैं, ये टॉप वाला जो पॉइंटर होता है ये बेसिकली अब नेक्स्ट वाला एलिमेंट जो है, जो बच रहा है मोस्ट रिसेंट एलिमेंट, उसको पॉइंट करता है। फिर फंक्शन ए का बॉडी कंप्लीट हो जाएगा तो फिर क्या होगा, फंक्शन ए वाला अगर कंप्लीट हो जाएगा तो इसको हम लोग पॉप कर देंगे। और फिर जो है मेरा जो ये लास्ट में टॉप जो है इसको पॉइंट कर रहा होगा। और फिर जैसे ही ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा एग्जीक्यूट करना, प्रोग्राम मेरा बंद हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर मेरा टॉप जो है वो बेसिकली अब -1 को पॉइंट कर रहा होगा, मतलब कोई भी एलिमेंट को पॉइंट नहीं कर रहा होगा, है ना। तो इस तरीके से आप लोग इसको सोच सकते हैं। तो फंक्शन कॉल्स इस सब जगहों पे भी बहुत ज़्यादा यूज होता है ना। एक और जो होता है अंडू रीडो वाली चीज़, तो आपको बता ही दी है। तो ये अंडू रीडो वाला आपको दिखाए थे, उसमें जहाँ पे मान लीजिए कि आप लोग ये एक्स कॉरिडोर में एक लाइन को ड्रॉ किए, तो मान लीजिए कि स्टैक में शायद इस तरीके से बन रहा होगा, है ना, कि बेसिकली ब्लू लाइन ड्रॉन ऐसा करके कोई कमांड होगा, ठीक है। फिर हम लोग बोलेंगे चल ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने अभी एक रेड लाइन ड्रॉ किया, तो ये यहाँ पे हो जाएगा रेड लाइन ड्रॉन। तो स्टैक में बेसिकली ऐसा ऐसा जा रहा है कि लास्ट ऑपरेशन क्या हुआ था, लास्ट ऑपरेशन ये हुआ था। एक और करके दिखाते हैं, फिर हो जाएगा कि एक ऑरेंज लाइन ड्रॉन, है ना। तो यहाँ पे हम लोग कह देंगे कि ऑरेंज लाइन ड्रॉन, और बेसिकली लास्ट ऑपरेशन मेरा ये हुआ था, क्या हुआ था, ये हुआ था टॉप पे, ठीक है। अब अगर हम कमांड जी करते हैं, अंडू करते तो क्या होता है, वो बोलता कि भाई आपके स्टैक में ये सारे ऑपरेशन हुए, तो लास्ट वाला जो ये है इस ऑपरेशन को अंडू कर दो, जो ऑरेंज लाइन ड्रॉ किए थे उसको आप डिलीट कर दीजिए, ठीक है। और अगर रीडू करना होता तो रीडू का एक बार छोड़ देते हैं, केवल अंडू का एक बार बात कर लेते हैं। तो अंडू यहाँ पे करना होता है, तो अब यहाँ पे टॉप किसको पॉइंट कर रहा है, टॉप इसको पॉइंट कर रहा है कि जो रेड लाइन आप लोग ड्रॉ किए थे उसको बेसिकली आप लोग रिमूव कर दीजिए, अंडू, है ना, क्योंकि वो आप लोग ऐड किए थे। तो यहाँ पे बेसिकली इसको हम लोग रिमूव कर दिए और ये बेसिकली मेरा स्टैक से भी निकल गया, ठीक है। फिर मेरा क्या होगा, फिर मेरा टॉप जो है इस लास्ट में इसको पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। अभी केवल अंडू का ही बात करते हैं, रीडू का बात आपको बाद में बताएंगे कैसे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ब्लू लाइन हम लोग ड्रॉ किए हैं इसको अंडू करेंगे, तो बेसिकली स्टैक में जो भी टॉप पे है उसको हटा दीजिए। और ये ऑपरेशन क्या था, इस ऑपरेशन से ही बेसिकली ब्लू लाइन बना, तो इसको हम लोग हटा दिए। तो बेसिकली अंडू रीडू ये सब ऑपरेशंस में आपका बहुत ज्यादा वो हेल्प करता है। बहुत जल्दी से थोड़ा सा रियल लाइफ एप्लीकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारी चीजों के बारे में बात की है ऑलरेडी। ब्राउजर बैक बटन, यहाँ पे आपका बहुत ज्यादा जो है स्टैक जो है यूज होता है। उसके बाद आप मान लीजिए कोई भी कॉल हिस्ट्री है या फिर लास्ट किसी को कॉल किया गया था वो सब देखना है, तो उसके लिए भी स्टैक यूज कर सकते हैं। बैंक के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो जनरली आपके आती है एक रिसिप्ट वो सारी की अब तक कितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं, तो उसमें अगर लास्ट डेट से जो होता है वो भी बेसिकली आपका ऐसा दिखता है कि हाँ उसमें रिसेंट वाले ट्रांजैक्शंस चाहिए। ये सब चीज़ों के लिए भी आप लोग स्टैक यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि रिसेंट जो एलिमेंट्स होते हैं जो हम लोग देखते हुए आए हैं और रिसेंट वाला क्या है, ये इंफॉर्मेशन बहुत बार हमें चाहिए होता है। तो ये एज अ डेटा स्ट्रक्चर स्टैक जो है काफी ज्यादा यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, अब बहुत क्विकली बात कर लेते हैं कि कब हमें स्टैक को यूज नहीं करना होता। ठीक है, तो स्टैक को यार आप लोग अवॉइड करो अगर आपको कोई भी ये डेटा स्ट्रक्चर में या फिर आपका कोई भी डेटा स्ट्रक्चर है उसमें अगर कोई रैंडम एक्सेस आपको बार बार चाहिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे यहाँ पे 4 प्लेट थी, है ना, मम्मी को पता है कि भाई सबसे ऊपर वाली प्लेट निकालना आसान होता है, लेकिन सडनली से वो बोल दे कि प्लेट 2 निकालो, तो फिर आपको क्या हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कि पहले प्लेट 2 है भी या नहीं। फिर आप लोग क्या करेंगे, एक एक करके ऊपर से प्लेट निकालेंगे और फिर प्लेट 2 वाली चीज़ निकालेंगे। तो अगर स्टैक में जब रैंडम एक्सेस वाला कोई चीज़ बोल रहा होगा तो बोल दीजिएगा कि नहीं, स्टैक से उसको करना जो है फायदा नहीं करेगा। ठीक है, सर्चिंग वाला केस बोल दिया कि भाई इसमें प्लेट 1 है कि नहीं, है ना, तो अब कोई बोल रहा है कि अगर सर्च वाला ऑपरेशन आपको बार बार करना है तो उसके लिए आपको जो स्टैक जो है वो एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें वापस से पूरा ट्रैवर्स करना पड़ेगा, एक एक एलिमेंट को देखना पड़ेगा। ठीक है, कोई दूसरी तरीके की ऑर्डरिंग चाहिए हमको। ठीक है, हम ऐसे डाले हैं प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 3 और प्लेट 4, तो मम्मी ऐसे बोल दे कि भाई जो सबसे पहले प्लेट ऐड की गई थी ना वो ही हमको निकाल के दो। तो अगर ऐसा ऑर्डर चाहिए तो उसके लिए स्टैक जो है उतना फायदा नहीं करेगा, उसके लिए हम लोग क्यू जैसा कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। यार बस थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ें आप बोल रहे हो कि भैया बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन यही सब आइडियाज़ जो अगर आपके माइंड में बहुत अच्छे से बैठ जाए ना तो आपके लिए डीएसए या फिर स्टैक या फिर कोई भी पैटर्न या टॉपिक जो है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है ना। अब यार अपन ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाले हैं। अपन एक चीज़ को समझने वाले हैं कि स्टैक के बारे में हमको आइडिया लग गया, एक प्रॉब्लम भी हम लोग रिवर्स स्ट्रिंग वाला वो स्टैक से सॉल्व कर लिए, काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशंस के बारे में देख लिया, एरेस से कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, लिंक लिस्ट से कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, ये सब भी पढ़ लिया।
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं कि स्टैक एक्चुअली कौन सी कोर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। हम लोगों ने जो पैरेंथेसिस वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया था ना, जो कि यहाँ पे जब नेस्टेड स्ट्रक्चर था, वहां पे एक बहुत अच्छा आइडिया था, ठीक है, उस आइडिया के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो कोर प्रॉब्लम क्या है कि बेसिकली स्टैक जो है ना, कुछ चीजों का जो रन टाइम होता है, ठीक है, रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हम क्या करते हैं, अगर कोई ब्रूट फोर्स हम लोग लिखे हैं जो कि बेसिकली n² ले रहा है आपका टाइम, कुछ प्रॉब्लम्स में स्टैक क्या करेगा, इस रन टाइम को बेसिकली स्टैक का यूज करके हम लोग उसे लीनियर टाइम में अचीव कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टैक जो है कोर प्रॉब्लम सॉल्व करता है। चलिए समझाते हैं आपको क्या मतलब हुआ। सपोज करिए, थोड़ा सा थ्योरी है तो बस आराम से देखिएगा। सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं डेटा को लेफ्ट से राइट साइड, ठीक है। और जब हम लोग करंट एलिमेंट को प्रोसेस कर रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है कि हमको बहुत बार क्या होता है कि जब आप करंट एलिमेंट को प्रोसेस कर रहे होते हैं तो आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन चाहिए होता है पिछला वाला एलिमेंट्स को जिसमें हम लोग अभी प्रोसेस करते हुए आए थे, ठीक है। बेसिकली उनका इंफॉर्मेशन चाहिए जो आप लोग ऑलरेडी देखे हैं, ठीक है। आप समझाएंगे इसके बारे में, आराम से, लोड मत लीजिएगा। पर ऐसा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमको सारा प्रीवियस एलिमेंट्स चाहिए। लेकिन ब्रूट फोर्स में क्या होगा कि बेसिकली अगर ऐसा कुछ चाहिए, मान लीजिए इस करंट एलिमेंट को, इसको हम प्रोसेस कर रहे थे, ये वाला जो वो एलिमेंट्स है जिनको हमको प्रोसेस करना है, आगे जाके देखेंगे। लेकिन हम लोग कैसे चलते हैं, हम लोग लेफ्ट से राइट से आ रहे हैं ना, तो ऐसे करके हम लोग आ रहे हैं लेफ्ट से राइट से, ठीक है ना। करंट एलिमेंट के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट एलिमेंट के लिए बेसिकली हमको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए प्रीवियस एलिमेंट्स का, ठीक है। हम प्रॉब्लम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, स्टैक के बारे में मत सोचिएगा, बस सोचिए कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो इस करंट एलिमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली ये जो इस एलिमेंट्स को हम देखते आए थे, इन प्रीवियस एलिमेंट्स को, हम इस करंट एलिमेंट के लिए वापस से वो प्रीवियस सारे एलिमेंट्स को देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर ब्रूट फोर्स वे में इसको बारे में सोचा जाए तो आप लोग क्या करते हैं कि बेसिकली ये पहला एलिमेंट था, तो इसके लिए तो कोई प्रीवियस एलिमेंट नहीं था, तो चलो ठीक है, इसका तो वो लगा कितना, एक ही ऑपरेशन लगा, ठीक है। फिर जब हम यहाँ पे आए तो इसके लिए हम लोग प्रीवियस सारे एलिमेंट्स को देखे, तो यहाँ इस पे कितना लग गया, 2 ऑपरेशन लग गया मान लीजिए। फिर यहाँ पे आए तो यहाँ पे देखे कि चल ठीक है, इस पे हम लोग प्रीवियस वाले जो भी एलिमेंट्स थे, ये 2 थे, तो इनका चेक करते गए, तो यहाँ पे हमको 3 ऑपरेशन लग गया। फिर चौथे के लिए कितना लग गया, चौथे के लिए हमको 4 ऑपरेशन लग गया, है ना। ऐसा करके इतने ऑपरेशन हमको लग रहे हैं। तो फिर फाइनली कितने होंगे, n-1 एलिमेंट, nth एलिमेंट के लिए n-1 ऑपरेशन हो जाएंगे और nth एलिमेंट के लिए n ऑपरेशन हो जाएंगे, है ना। तो इनको पूरे को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये बेसिकली मेरा n² हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी एक एलिमेंट ले रहे हैं, उसका बेसिकली अगर डिपेंड करता है पिछला वाला जो भी प्रोसेस किए हैं उस डेटा से, तो मतलब क्या होगा कि इसके लिए हमको वापस से पूरे को स्कैन करना पड़ेगा। तो इसीलिए बेसिकली अगर हम लोग कोई ऐसा ऑप्टिमाइज डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं करते हैं, ऑप्टिमाइज करने की कोशिश नहीं करते, तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, बिग ऑफ n² हो जाएगा, ठीक है ना। आप समझते हैं कि कभी कभी ऐसी जगहों पे स्टैक जो है आपको हेल्प करता है, ठीक है। स्टैक कैसे हेल्प करता है, अगर ऐसा हो रखा हो, ठीक है, कि यहाँ पे जो भी हमने ये एलिमेंट्स को प्रोसेस किया था, ठीक है, जो भी हमारे एलिमेंट्स को प्रोसेस किया था, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, जब हम इन एलिमेंट्स को देखते आ रहे थे, जब इन एलिमेंट्स को हम लोग देखते आ रहे थे, तो एक बार तो हम लोग देख लिए ना यार, मतलब वहीं से ना चलते आ रहे थे। तो अब यार यहाँ पे जब हम पहुंचे हैं, जब इस एलिमेंट को हम प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, हम क्या गलती कर रहे हैं, हम ये गलती कर रहे हैं कि इन प्रोसेस एलिमेंट्स को हम वापस से एक बार देख रहे हैं, तो यहां पे वो दिक्कत हो जा रही है। लेकिन यहां पे तो हम इसको एक बार देख के आते ही आए थे ना, तो अब हम क्या करेंगे, अब इन प्रोसेस एलिमेंट्स को काइंड ऑफ किसी स्पेस में हम लोग स्टोर कर लेंगे और उस स्पेस से बेसिकली पूछेंगे सवाल कि बेसिकली क्या ये वाला प्रॉब्लम जो है एटलीस्ट इस प्रोसेस एलिमेंट्स के लिए, जो भी हम एलिमेंट को प्रोसेस कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज वे में कर सकते हैं क्या, कि ये पूरे को स्कैन ना करके बस जितना नेसेसरी को स्कैन करना है वो कर ले। क्या बोले अभी उसके बारे में, बस आ गए हैं वहां पे, टेंशन मत लीजिएगा, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो स्टैक क्या करता है, स्टैक हमको हेल्प करता है, रिमेंबर ओनली द प्रीवियस एलिमेंट्स दैट माइट स्टिल बी यूजफुल इन द नेचर, ठीक है। रिमेंबर ओनली द प्रीवियस एलिमेंट, जो भी ये प्रोसेस एलिमेंट्स थे, ठीक है, उनको हम लोग ना एक स्टैक वाला स्पेस में रखे थे, लेकिन उसमें ये पूरा प्रोसेस एलिमेंट्स का जो स्पेस था, मान लीजिए यहाँ पे अगर 50 एलिमेंट्स था, तो पूरा 50 एलिमेंट्स हम लोग इस स्टैक में नहीं रखे, ठीक है। हम लोग केवल उतना रखे हैं जितना मेरे को उसका नीड है, बाकी सबको हम लोग डिस्कार्ड कर दिए, ठीक है। और अब क्या हो रहा है कि अब ये करंट एलिमेंट जिसको हमको ये प्रोसेस करना है, इसको हम लोग थोड़ा सा एफिशिएंट वे में प्रोसेस कर पाए रादर देन प्रोसेसिंग ऑल द एलिमेंट्स यूजिंग दिस स्टैक स्पेस, ठीक है। अभी भी आराम से, ठीक है। अब रियल लाइफ एग्जांपल आ गया, उस एग्जांपल से समझते हैं,
ठीक है, मान लेते हैं कि इस तरीके का थोड़ा सा एक अतरंगी सवाल दिया गया था, ठीक है ना, आप एक इंटरव्यूअर हैं और यहाँ पे जो है अलग अलग कैंडिडेट्स आया था, ठीक है, और ये लोग जो है ना अलग अलग मार्क्स स्कोर किया है, 70 किया है, 60 किया है, 100 किया है, 50 किया है, 90 किया है, 80 किया है, ठीक है, और ये बेसिकली इसी ऑर्डर में प्रोसेस किया गया। पहला बंदा था, ये दूसरा बंदा था, ये तीसरा बंदा था, ये चौथा बंदा था, ये पांचवा बंदा था, ये छठा बंदा था, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि यार भैया अगर सेलेक्ट करना है तो 100 वाला को सेलेक्ट कर लीजिए, 90 वाला को सेलेक्ट कर लीजिए, 80 वाला को सेलेक्ट कर लीजिए, अगर 3 को सेलेक्ट करना है तो बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नियम नहीं दिया आपको, नियम थोड़ा सा बदला है। अब उस नियम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो नियम क्या दिया है आपको, वी स्कैन देम इन ऑर्डर, वी इंटरव्यू देम इन ऑर्डर, ठीक है। वी एलिमिनेट ए कैंडिडेट ओनली इफ देयर इज अ कैंडिडेट इन द फ्यूचर स्कोरिंग बेटर देन प्रीवियस कैंडिडेट्स। ये रूल बड़ा मस्त है, ठीक है। क्या मतलब है इसका, उसके बारे में समझाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये वाला एक कैंडिडेट था, ये बेसिकली इसका 70 स्कोर आया, ठीक है, इसका बेसिकली 60 स्कोर आया है। तो रूल के हिसाब से देखिए हम लोग ऑर्डर में स्कैन कर रहे हैं, इसको पहले स्कैन किया, ठीक है, फिर हम लोग ये 60 पे आए तो 60 को स्कैन किया। अब 60 पे बेसिकली रूल पे देखते हैं, क्योंकि एक तो बेसिकली एक तो रहेगा ही, लेकिन दूसरा वाला पे तो रूल को देखना पड़ेगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये 60 पे जब हम आए, ठीक है, तो इसके पहले जो भी कैंडिडेट्स थे उनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं अगर ये वाला जो स्कोर है 60 उनसे बड़ा हो। इस केस में तो नहीं था, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे हम 100 पे आए, ठीक है, 100 में जब आए तो हम बोले हैं कि बेसिकली यहाँ ये ऑर्डर में स्कैन कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए हम ये 100 है, तो इसके पहले जो भी कैंडिडेट्स हैं जिसका स्कोर बेसिकली 100 से छोटा है तो उसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में बेसिकली ये 70 और ये 60 जो है रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ 50 पे आए, 50 पे आए तो बोले कि ठीक है ऑर्डर में कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले जो भी कैंडिडेट्स है उसको नहीं रिमूव कर सकते, बस 100 ही है, तो इसका 100 का स्कोर बेसिकली इससे ज़्यादा है, तो इसको हम एलिमिनेट नहीं करेंगे। अभी यहाँ पे हम 90 पे आए, ठीक है ना, तो 90 पे आए तो इसके पहले कोई कैंडिडेट था जिसका स्कोर बेसिकली 90 से कम था, 50 वाला था, 50 वाला को हम लोग एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, और फिर 100 को नहीं कर पाएंगे। फिर यहाँ पे हमारे पास 80 आया, ठीक है, तो 80 पे हम देखें कि इसके पहले जो भी कैंडिडेट्स थे 90 और 100 जो कि कोई इससे छोटा था नहीं था, और बाकी सारे तो हमने एलिमिनेट कर दिए। तो एंड में हमारे पास क्या बचेगा, एंड में हमारे पास 3 वाला, 5 वाला और ये 6 वाला बचेगा, ठीक है। इन रूल्स के हिसाब से ये तीनों बैठेंगे। चलिए अब इसको थोड़ा सा वो करते हैं, ठीक है, एक बार इनके क्रॉस हटा देता हूँ और अभी इनको लिख देता हूँ कि 3, 5 और 6 मेरे पास बचेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अगर मेरे पास स्टैक नहीं होता तो हम लोग इसको कैसे करते हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, ठीक है। तो 70 पे आए तो 70 पे तो एक ही था, तो कोई बात नहीं। 60 पे आए तो हम देखें कि चलो पीछे जाके सारे एलिमेंट्स पे देखते हैं कि कोई ऐसा है जो भाई मेरे ये 60 से छोटा है, तो बोलेगा नहीं इस केस में तो नहीं है, तो चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। 100 पे हम लोग आए, 100 पे हम लोग आए तो देखते हैं कि भाई इससे पहले ऐसा कोई है जो सारे पे देखो कि कौन कौन 100 से छोटा है, उनको एलिमिनेट कर दो। तो हम लोग बोलेंगे ठीक है भाई ये 60 और 70 वाला है, तो इन दोनों को हमने एलिमिनेट कर दिया। फिर हम लोग कहाँ आए, फिर हम लोग ये 50 पे आए, 50 पे आए तो हम लोग देखेंगे चलो पीछे जाके सारों पे देखो कि कौन कौन 50 छोटा है, तो इस पे देखेंगे 100 50 से छोटा है नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे ठीक भाई ये रहेगा, और 60 70 तो एलिमिनेट हो गए, तो कोई बात नहीं आगे चलते हैं। फिर हम लोग कहाँ आए, हम लोग ये 90 पे आए, है ना। तो हम लोग जब ये 90 पे आए तो देखें कि चलो इसके पीछे चलते हैं, जो बेसिकली 90 से छोटे उनको एलिमिनेट कर देंगे। तो 50 वाला एलिमिनेट हो जाएगा, 60 वाला हो जाएगा, 70 वाला हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी हो रखे हैं, पर हमें प्रोसेस तो करना पड़ेगा, देखना तो पड़ेगा ना उसको। फिर हम लोग चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे कहाँ पे आए, ये 80 पे आए, 80 पे आए तो देखें कि कौन कौन से हैं पीछे जो कि एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे 90 नहीं हो सकता, 50 हो सकता है, 50 को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, 100 नहीं हो सकता, 60 हो सकता है और 70 हो सकता है। तो हमारे पास बेसिकली 3 हमने एलिमिनेट कर दिए और 3 4 6 जो है मेरे पास बच गए। और ये प्रोसेसिंग का कितना टाइम लगा, हर पे बेसिकली हम सारे प्रीवियस वाले चेक कर रहे हैं, तो ये मेरा जो है n इंटू n हो जाएगा, जो भी हम लोग ऊपर भी देखे थे। तो मेरे यहाँ पे रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, यहाँ पे मेरी बिग ऑफ n स्क्वायर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे स्टैक कैसे ऑप्टिमाइज कर रहा है एटलीस्ट वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। स्टैक क्या कर रहा है कि बेसिकली हम बस वही कैंडिडेट्स रखें उस स्पेस में जो कि मेरे लिए रेलेवेंट हैं, और हम क्या करें यूजलेस वंस को थ्रो कर दें, उनको फेंक दें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। इससे क्या होगा कि जब एक नया कैंडिडेट मेरे पास आएगा और उसको मैं इवैल्यूएट कर लूंगा, तो मेरे पास जो है ना जो इंफॉर्मेशन मेरे स्टैक में बची होगी बस वो रेलेवेंट वालों की बची होगी जो शायद यूजफुल हो सकते हैं। बाकी वाले जो होंगे यूजलेस वाले वो तो हमने फेंक ही दिए। तो अब क्या हो रहा है, अब हम पूरे जो मेरा जो लेफ्ट वाला स्पेस है उसको पूरे को स्कैन नहीं कर रहे हैं, उसमें से बस कुछ को स्कैन कर रहे हैं, ठीक है। हम नहीं चाहते थे कि हम आपको सीधा इसका एग्जांपल देके बस माथे पे गढ़ दें, लेकिन आपको ये समझाना चाहते थे कि क्या इसमें जो है स्टैक आपकी एफिशिएंसी में हेल्प कर रहा है। अब है ना, अब हम बेसिकली इसको क्या करेंगे, इस एग्जांपल को ये जो भी लिखा था 70 60 100 50 90 और 80, इसको अब हम लोग स्टैक से सॉल्व करेंगे,
ठीक है, तो एक बार नीचे आ जाते हैं। तो हमारे पास क्या था, 70, 60, 100, 50, 90, 80। ठीक है, 70, 60, 100 और क्या था, 70, 60, 100, 50, 90 और 80, 50, 90 और 80। ठीक है, अब देखिएगा एक एक करके, है ना। तो यहाँ पे क्या किया हम लोग, यहाँ पे 70 पे आए, तो बस ये 70 को एक बार रख लेते हैं। ये तो एक अकेला ही बंदा था, तो इसको हम लोगों ने स्टैक में रख लिया, है ना। ये वाला हो गया। अब यहाँ पे हम 60 पे आए। 60 पे देखें कि भाई अभी कोई कैंडिडेट है ऐसा जो कि 60 से छोटा है, तो बोलेगा नहीं है, तो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है 60 को भी डाल दिए, चलिए आगे बढ़िए, है ना। फिर यहाँ पे हम लोग कहाँ पे आए, 100 पे आए। 100 पे हम पूछें कि भाई जो भी ये पिछला वाला जो है ना, उसमें हम लोग क्या किया, अब स्टैक से पूछ रहे हैं। ठीक है, स्टैक से पूछे कि कोई ऐसा है जो 100 से छोटा है, तो बोलेगा हाँ भाई 60 जो है एक छोटा है, तो 60 को हम लोग यहाँ से रिमूव कर दिए। ठीक है, फिर हम लोग पूछे और भी कोई बचा है क्या, तो बोलेगा हाँ 70 भी है, तो उसको भी हम लोग रिमूव कर दिए। ठीक है, तो देखिए क्या किए हैं, अभी तक हम लोग 2 स्टैक में पुश किए हैं, है ना, और 2 हम लोग स्टैक से रिमूव किए हैं। ठीक है, टोटल ऑपरेशंस भी काउंट करते रहते हैं। और फिर क्योंकि 100 हमारे पास था, तो 100 को हम लोग क्या किया, 100 को हम लोग अपने स्टैक में रख दिए। नियम याद रखिएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या आया, हमारे पास 50 आया, है ना। 50 से पूछे कि स्टैक में कोई है जो स्टैक ये 50 से छोटा है, तो बोलेगा नहीं, तो ठीक कोई बात नहीं, 50 को डालिए और आगे बढ़िए। ठीक है ना। फिर यहाँ पे हम लोग क्या है, और बेसिकली हमने क्या किया, हम लोगों ने 100 एक पुश किया था, तो 3 मेरे पुश हो गए हैं, और ये 50 को भी हमने पुश किया, तो मेरे 4 मेरे पुश हो गए हैं। ठीक है, फिर हम लोग 90 पे आए। 90 पे हमने बोला कि स्टैक में ऐसा कोई है जो 90 से छोटा है, तो बोलेगा 50 है, तो हम लोग 50 को रिमूव कर दिए। ठीक है, 50 को हम लोग रिमूव कर दिए, तो बेसिकली एक हमारा और रिमूव बढ़ गया, तो मेरे 3 रिमूव हो गए। और अब स्टैक में ऐसा कोई है जो 90 से छोटा है, तो बोलेगा नहीं, तो बस ये स्टैक में 90 को ये पुश कर दो, तो हमारा बेसिकली एक और हमने पुश ऑपरेशन कर दिया। ठीक है, अब हम आए 80 पे। ठीक है, 80 पे क्या देखा कि स्टैक में ऐसा कोई है जो 80 से छोटा है, तो बोलेगा नहीं भाई कोई भी नहीं है, तो बेसिकली 80 को हम लोग क्या करेंगे, आगे बस पुश कर देंगे। तो मेरे पास ये कितना हो जाएंगे, 6 पुश हो जाएंगे, लगभग 6 और 3 रिमूवल हो गए। और ये बेसिकली n एलिमेंट्स में हम लोग गए थे, तो 1 2 3 4 5, तो बेसिकली 6 बार हम लोग हर एक एलिमेंट पे गए। टोटल कितना हो गया, 6 + 6 12, 12 + 3 15, तो मतलब 15 ऑपरेशंस में मेरा काम हो गया, जो कि लीनियर है ना। वर्स्ट केस क्या हो सकता था कि सारे एलिमेंट एक एक बार पुश हो जाते हैं, 6 पुश हो जाते हैं, और 6 बार हम लोग रिमूव कर लेते हैं, और एक एक पे हम लोग गए थे, तो टोटल कितना हो जाता, 12 + 6 18 हो जाता। 18 से ज़्यादा तो नहीं होता, मतलब 3n ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशंस तो नहीं होते मेरे, मतलब लीनियर से ज़्यादा तो नहीं होते, है ना। तो ये जो है आपका स्टैक जो है, यहाँ पे जो है आपको हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं बताएं हम कोई भाई ये जो 100 पे भैया ये 60-70 आप एलिमिनेट कर दिए थे स्टैक के टॉप से, और ये 50 पे बेसिकली क्या एलिमिनेट हो रहा था, 90 पे बेसिकली क्या एलिमिनेट हो रहा था, उसके बारे में बात नहीं करना है। बस इस बारे में बात कर रहे हैं कि स्टैक आपका क्या हेल्प करता है। स्टैक आपका हेल्प करता है कि जो भी आपका कभी कभी जो रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी n² होती है, स्टैक का यूज करके आप उसको बेसिकली लीनियर टाइम में, उस स्टैक का यूज स्पेस यूज करके उसको लीनियर टाइम तक ला सकते हैं कुछ प्रॉब्लम्स में। ठीक है ना। सिमिलरली हम लोगों ने स्लाइडिंग विंडो में भी देखा था, बेसिकली वही डेटा को जो प्रोसेस कर चुके हैं, जिस डेटा को देख चुके हैं, उस डेटा को बेसिकली बार बार क्यों देखना सारों को, उसके बदले हम स्टैक को यूज करते हैं, उसमें यूजलेस एलिमेंट्स को हम लोग निकाल देते हैं, है ना। और यूजलेस एलिमेंट्स को अगर निकाल देते हैं तो अब मेरे को कम ही ना एलिमेंट को प्रोसेस करना है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब कहने का मतलब ये हुआ, अब इसको बहुत सिंप्लीफाई करके लास्ट बस कह देते हैं कि बेसिकली स्टैक एक्चुअली आपका क्या स्टोर कर रहा है। स्टैक आपका स्टोर कर रहा है कि अनरिजॉल्व वर्क। अनरिजॉल्व वर्क मतलब जो कि बस अब शायद यूजफुल हो सकते हैं मेरे काम के लिए, यूजलेस वालों को मैंने अपने स्टैक से हटा दिया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि, और इस केस में स्टैक हम लोग इसीलिए यूज कर रहे थे क्योंकि द मोस्ट रीसेंट अनरिजॉल्व थिंग इज द फर्स्ट वन दैट विल गेट रिजॉल्व इस केस में। ठीक है, इसका प्रॉब्लम को हम लोग वापस से करेंगे, तब आपको उसका इंट्यूशन देंगे, लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा चीज होता है, द मोस्ट रीसेंट अनरिजॉल्व थिंग इज द फर्स्ट वन दैट विल गेट रिजॉल्व, तो यहां पे हम लोग उस n² वाले एल्गोरिथम को बिग O ऑफ n मिला सकते हैं यूजिंग द स्टैक स्पेस। ये पॉइंट आपको एंड में आज एटलीस्ट ये तो याद होना चाहिए। ठीक है, काफी मजेदार चीज थी, इसके बारे में बताना आपको समझ में आया कि नहीं आया, नहीं तो ये यही चीज आपके प्रॉब्लम्स में भी हम लोग जब सॉल्व कर रहे होंगे तो इसके बारे में बात करेंगे कि द मोस्ट रीसेंट अनरिजॉल्व थिंग जो कि मेरे स्टैक में बैठा हुआ है, मतलब बढ़ते जा रहे हैं, और फिर जैसे ही हमको एक नया एलिमेंट जब मिला ना, देखिए यहाँ पे देखते हैं, बताते हैं कि जैसे यहाँ पे 60 था और 70 था, दोनों को हम भर दिए। ठीक है, फिर यहाँ पे हम 100 पे देखें,
100 पे हम ये देखें कि ये दो जो हैं वो अनरिजॉल्व है, ठीक है। कौन कौन अनरिजॉल्व है? 70 और ये 60 वाला जो है, ये दोनों अनरिजॉल्व है, ठीक है। जब मेरे पास 100 आया तो हम स्टैक से पूछें, ठीक है, कि द मोस्ट रिसेंट अनरिजॉल्व थिंग, वो वाला रिमूव कर सकते हैं क्या? क्या बोले थे, वापस हम भी भूल गए। द मोस्ट रिसेंट अनरिजॉल्व थिंग इज द फर्स्ट वन दैट विल गेट रिजॉल्व। क्या ऐसा हो रहा है इस केस में? बिल्कुल हो रहा है। अरे यार क्या बोल रहा हूं, एक सेकेंड। द मोस्ट रिसेंट अनरिजॉल्व थिंग इज द फर्स्ट वन दैट विल गेट रिजॉल्व। इस स्टेटमेंट को ऊपर ही ले आते हैं, इतना बोल दिए हैं कि भूले जा रहे हैं बार बार, ठीक है। तो यहाँ पे ले आते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस 100 पे जब हम देखें ना, इस 100 पे, ठीक है, इस 100 पे हम ये देखें कि यार स्टैक में मेरे पास 60 और ये 70 और 60 ऐसे था, ठीक है। एक एलिमेंट को हम ऐड कर रहे थे। अब यहाँ पे 60 जो है वो अनरिजॉल्व है ना, कि मतलब पता नहीं वो रिमूव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब स्टैक में बैठा हुआ है तो अनरिजॉल्व है। अब हमको ये दिख रहा है कि द मोस्ट रिसेंट अनरिजॉल्व थिंग इज द फर्स्ट वन दैट विल गेट रिजॉल्व। 100 के केस में 60 जो है वो पहला है जो रिजॉल्व हो जाएगा, हाँ भी हो जाएगा, 60 को हम निकाल देंगे, है ना। और फिर उसके बाद क्या होगा? अब द मोस्ट रिसेंट अनरिजॉल्व थिंग क्या है? यहाँ पे 70 है, 70 को निकाल देंगे, निकाल देंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे? फिर हम ये 100 को डाल दिए अंदर, चलो मान लिए, ठीक है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है? यहाँ पे 50 आया। 50 पे बेसिकली देखें, यहाँ पे तो ए 100 ही है, तो चलिए इसको बस 50 को डाल दिया अंदर, और चलिए अंदर चलते हैं। 90 आया। 90 पे पूछे कि द मोस्ट रिसेंट अनरिजॉल्व थिंग इज द फर्स्ट वन दैट विल गेट रिजॉल्व। क्या ऐसा हो रहा है? हाँ हो रहा है, 50 वाला रिजॉल्व हो जाएगा। तो इस केस में आपका स्टैक जो है यूज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कोई टेम्पलेट नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये जो इंट्यूशन है इस चीज़ को याद रखिएगा कि अगर आपके प्रॉब्लम्स में आपको ऐसा फील आता है कि द मोस्ट रिसेंट अनरिजॉल्व थिंग इज द फर्स्ट वन दैट विल गेट रिजॉल्व वाइल प्रोसेसिंग इट, और जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आप लोग ब्रूट फोर्स यूज़ करके n स्क्वायर लगाए थे और ऐसा चीज़ हो रहा है, तो उसका मतलब आप उसको लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में और बेसिकली क्या, और स्टैक का यूज़ करके आप लोग उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था आज का लेक्चर, काफ़ी बड़ा और काफ़ी मज़ेदार लेक्चर। चलिए बढ़ते हैं, आप कुछ सवाल लगाएंगे और ये प्लेलिस्ट पे भी काफ़ी ज़्यादा स्टैक पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। चलिए मिलते हैं।